أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। आली मकाम है देवबंद वाले। अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में आम कर गए, अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में आम कर गए। कुफरी ताकतों का पहिया जो जाम कर गए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना आमनू बिहि व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व रवल इमामुल बुखारी अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़का व हज्जिल बैत व सौम रमज़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम, बहुत ही मुकर्रम, मुअज़्ज़म और मुबज्जल उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल और ख़ास करके बहुत बड़े आलिम रब्बानी फ़ैज़ सुबहानी हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब दामत बरकातुहुम, पूरा मजमा आमीन कहे। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके साए आतिफ़त को हम सब पर ता देर कायम व दायम फरमाए। और जिस तरह इन्होंने मुजाहदों के साथ इस बस्ती में दीन और तबलीग की मेहनत की, अल्लाह उनके नक्शे कदम चलने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसी तरह हमारे बहुत प्यारे मौलाना वसीउल्लाह साहब दामत बरकातुहुम और बहुत प्यारे बेटे फ़ारूक दिलकश, वाक़ईतन दिलकश हैं। इनको अल्लाह ने इतनी अच्छी आवाज़, इतना अच्छा तरन्नुम, इतना अच्छा तलफ़ुज़ अल्लाह ने अता फ़रमाया। और ये पढ़ते जा रहे थे, हमारा जी चाह रहा तो और सुनते जाए और सुनते जाए और सुनते जाए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। तो बेटे फ़ारूक दिलकश, शादी हो गई आपकी? हो गई, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। बीवी को भी सुनाते हो कभी? हाँ, साथ में बीवी को लेकर आए तो मैं ही गलती कर गया। मेरे को भी बहुत सारे लोग मौलाना वसीउल्लाह कहते हैं कि आप 2-2, 3-3 घंटा बयान करते हो, को मालूम नहीं कहाँ कहाँ आप जाते हो, तो आप अपने घर में बयान करते हो? मैंने कहा घर में सुनता हूँ। खैर, आप सब लोग अच्छे लगे माशाअल्लाह, आमीन बोलो। अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। देखो, बयान तो होगा, उससे पहले हम लोग 4 काम का इरादा करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि ये बाराहल में पहली मर्तबा आना हुआ, उड़ीसा में कई मर्तबा आना हुआ, बाराहल में पहली मर्तबा आना हुआ, तो पहले बयान तो सुनेंगे। पहले की इरादा करे कि आज बराबर सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए जो मेरे भाई इधर उधर बैठे ना, वो भी करीब आ जाए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम कि अल्लाह हमको कान दे और सुनने की तौफीक अता फरमाए। बोलो आमीन। अच्छा, नंबर 2 फिर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई। पहला काम सुनेंगे, दूसरा काम
अच्छा, अमल करने के बाद तीसरा काम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व ताला का दस्तूर है कि अमल करो और फिर माफ़ी मांगो। आपने देखा होगा पूरी नमाज हम पढ़ लेते और आखिर में अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। तो नमाज पढ़ने के बाद माफ़ी मांगने का ये अल्लाह की शान है, बोलो सुभान अल्लाह। तो पहला काम सुनेंगे, दूसरा काम अमल करेंगे, तीसरा काम उसके बाद अल्लाह से, और चौथा काम यकीन है एक न एक दिन अल्लाह के पास जाना है। हम सब को अल्लाह के पास जाना है, बोलो आमीन। अल्लाह हमारे जाने को सलामती अता फरमाए। और ये नहीं कि मैं इस वक्त कारी अहमद अली आपको बयान कर रहा हूँ तो ये 4 नियतें करना, बल्कि जहाँ आपके मस्जिद के इमाम साहब का बयान हो, कोई दावत के साथी का बयान हो, कहीं तालीम हो, ये 4 नियतें कर लेने का कि पहला काम मैं सुनूंगा, दूसरा काम अमल करूँगा, तीसरा काम अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा, और चौथा यकीन होगा कि एक न एक दिन किसके पास जाना है, अल्लाह। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि ये नियत कर लो। करेंगे सब? नियत किए? 12 हल वाले नियत किए? ये अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह ने क्या फरमाया? वक़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नेक बंदे सबसे पहले नियत कर लो समिअना, बोलो हम सुनेंगे, बोलो हम, व अताअना हम अमल करेंगे, बोलो हम अमल करेंगे, गुफ़रानक रब्बना ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, बोलो आमीन, व इलैकल मसीर। और हम सबको किसके पास जाना है? तो ये 4 नियतें पक्की हो गई इंशाअल्लाह। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बस ये सवाल और जवाब पर हमारी बात खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। सवाल ये है, हम में से कौन ये चाहता है कि मेरे को अल्लाह जान की सलामती दे, माल की सलामती दे, इज्जत की सलामती दे, अल्लाह मेरे घर के झगड़े खत्म कर दे, अल्लाह बेहिसाब आसमान से रोजी अता फरमाए, बगैर मशक्कत वाली रोजी अता फरमाए, तो फिर खुशी खुशी मेरी मौत आए और खुशी खुशी मैं जन्नत में जाऊं। यानी आसान अल्फाज में कौन ये चाहता है कि दुनिया भी उसके कदमों में, आखिरत भी उसके कदमों में, बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन चाहता? सब चाहते ना? नहीं बोलो ना, सब चाहते ना? तो आज 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह। और ये मैं नहीं कहता भाई मेरे कहने से किसी को दुनिया की नेमतें मिल जाए, आखिरत की नेमतें मिल जाए, ऐसा नहीं होता। मैं डायरेक्ट आपको कुरान पाक पे ले जाऊंगा और अल्लाह की कसम खाकर कहो कुरान पाक से बढ़कर कोई किताब, यानी साथ में बोलो ना, कुरान से बढ़कर कोई किताब, कुरान से बढ़कर कोई सच्चा कलाम, कुरान से बढ़कर कोई बुनियादी कलाम। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना मेरे साथ में पढ़ो, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। बोलो सुभान अल्लाह। जब भी कुरान सुनो तो कह देने का सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा ये कलाम, मेरा ये कुरान, इसमें कोई शक, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई मिस्टेक, इसमें कोई गलती। तो चलो मेरे प्यारों, हम डायरेक्ट अल्लाह से पूछे कि अल्लाह दुनिया भी हमारे कदमों में, आखिरत भी हमारे कदमों में। हम भी अल्लाह से पूछे, हमारी माँ बहनें भी अल्लाह से पूछे कि हमें दुनिया भी चाहिए, हमें आखिरत भी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे कुरान में पारा नंबर 14, पारा नंबर, मैं इसलिए पारा नंबर कह रहा हूँ कि आप भी देख सकते हो। अल्लाह ने फरमाया कुछ काम कर ले मेरा बंदा, दुनिया भी तेरे कदमों में, आखिरत भी तेरे कदमों में। और मैं खुलासा बताता हूँ, 4 काम कर ले इंशाअल्लाह 12 हल वाले यहाँ से जाओगे, अल्लाह की कसम कुछ दिन में देखोगे दुनिया भी आपके पास आ गई, आखिरत भी आपके पास आ जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि ये वादा किसका है? अल्लाह ने फरमाया मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जो सबसे पहले यकीन बना दे करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही।
अल्लाह फरमाते जो सबसे पहले यकीन बना दे करने धरने वाला कौन, और नंबर 2 यकीन बना ले मुस्तफ़ा का दामन, बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन। अल्लाह फरमाते ये 2 काम कर ले मेरा बंदा, एक यकीन बना ले कि करने धरने वाला अल्लाह, और नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह फरमाते फलनुहयियन्ना हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसन मा कानू यअमलून। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते जरूर दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी, लेकिन 2 काम का पहले बुनियाद बना ले। नंबर 1 करने धरने वाला कौन। सच कहो ना, पहली बात पर हमारे अल्लाह से बढ़कर कोई ताकत वाला, अल्लाह से बढ़कर कोई कुदरत वाला, हमें रोजी देने वाला कौन, खिलाने पिलाने वाला कौन। आपको एक बहुत अजीब बात सुनाऊंगा, बहुत पते की बात, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, बहुत पते की बात, अल्लाह करे कि हम सबको समझ में आ जाए, बोलो आमीन। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम का बड़ा मजमा बैठा है। इतने में कोई सहाबी ने आकर कहा कि बहुत बड़ी जमात आई है, ईमान वाले नहीं है, लेकिन बहुत दूर से आए हैं, जगह का नाम है नजरान। बोलो जगह का नाम है नजरान, यानी बहुत दूर से ये लोग आए हैं और यहाँ मदीना मुनव्वरा में आए हैं, या यूँ कहो कि मक्का मुकर्रमा में आए हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबा किराम का बड़ा मजमा बैठा हुआ है। और किसी ने आकर कहा कि अल्लाह के रसूल वो आए हैं, नजरान से आए और कोई ईमान वाला नहीं है। कुर्बान जाओ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर, फरमाया आने दो। सहाबा को कहा आधे इधर हो जाओ, आधे उधर हो जाओ, आने वाले मेहमानों को बीच में आने दो। बोलो सुभान अल्लाह। वो जब सब आ गए ना, कहाँ से आए थे, नजरान। बोलो कहाँ से, नजरान। उन्होंने आकर पहला सवाल ऐसा किया कि अल्लाह की कसम अगर कोई और होते तो नाराज हो जाते। उन्होंने आकर पहला सवाल किया कि आपके अल्लाह जो है, आप जो कहते हो अल्लाह के पास आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, ये अल्लाह क्या है। यानी आने वालों ने सवाल किया कि ये आपके अल्लाह क्या है। अम मिन ज़बरजद, अम मिन याकूत, अम मिन ज़हब, अम मिन फिज़्ज़ा, इन सब लना या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आने वालों ने आकर कहा कि आप बार बार सबको कहते हो कि अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, आपके अल्लाह कोई कीमती पत्थर के बने हैं, या आपके अल्लाह कोई कीमती मोती के बने हैं, या आपके अल्लाह कोई सोने का टुकड़ा है, या आपके अल्लाह कोई चांदी का टुकड़ा है। और अगर आपके अल्लाह है तो फिर उनके अब्बा कौन है, उनकी अम्मा कौन है, उनके बच्चे कौन है। ये सब सवालात इन्होंने किए। कहाँ से आए थे ये लोग, नजरान से। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी रहमत के साथ उनको बुलाया था। आधे सहाबा को इधर कर दिया, आधे सहाबा को इधर कर दिया, बड़ी मोहब्बत के साथ उनको बुलाया। और वो भी बेचारे ये सवाल पूछते हैं कि आपके अल्लाह है तो क्या है, और अल्लाह किसके बने हैं, ये कोई कीमती पत्थर के बने हैं या कीमती मोती के बने हैं, या आपका अल्लाह सोने के टुकड़ा है, या आपके अल्लाह जो है वो चांदी का टुकड़ा है, या आपके अल्लाह के अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, उनके बच्चे कौन है। अरे हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी जवाब देते उससे पहले हजरत जिब्रील आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत जिब्रील ने आकर पूछा क्या हुआ, आए मेहमान बन के आए और ये अल्लाह के बारे में पूछ रहे, मुझे जवाब देना है। हजरत जिब्रील ने फरमाया आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने खुद जवाब देकर भेजा है। अल्लाह ने ये सारे इनके सवालात के जवाब देकर भेजे हैं, और वो जवाब आपको भी मालूम है। इस वक्त 12 हल वालों, वो जवाब आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि इसका बैकग्राउंड ये है कि ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सूरत लेकर आ गए, जो सूरत हम सबको मालूम है, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। बोलो कौन सी सूरत, याद है कि नहीं याद है, सबको याद है कि नहीं, मेरे साथ में पढ़े ना। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और ये सूरत लेकर आए और कहा मेरे नबी ऐलान कर दीजिए, कुल ए मेरे मुस्तफ़ा ऐलान कर दीजिए, हुवल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोलेगा हम सबका अल्लाह। अब सवाल होता है एक तो बहुत होते हैं,
भाई एक तो बहुत होते, आप 12 हाल में कहोगे एक डॉक्टर हमारे पास है, एक वकील हमारे पास है, एक एडवोकेट हमारे पास है। तो अल्लाह कहते मैं भी एक हूँ। नहीं, आगे जवाब दिया कि दुनिया का जो एक होगा ना वो किसी न किसी का मोहताज होगा। वो खाने का मोहताज होगा, वो पीने का मोहताज होगा, वो रहने का मोहताज होगा, वो कपड़े का मोहताज होगा। अल्लाह ने फौरन जवाब दे दिया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा ऐलान कर दो अल्लाह वो एक है। बोलो अल्लाह वो एक है जो किसी का मोहताज नहीं, उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। हम सब अल्लाह के मोहताज है, हमको उनके सहारे की जरूरत है। और आने वालों ने पूछा था अल्लाह के अब्बा कौन, अल्लाह की अम्मा कौन है? जवाब दे दिया लम यलिद वलम यूलद। ना अल्लाह किसी के अब्बा है, न किसी के बेटे हैं, न जना न जने गए। और आपने पूछा था अल्लाह कीमती पत्थर के हैं या मोती के हैं या सोने के टुकड़े के हैं या चांदी का टुकड़ा है? अल्लाह ने जवाब दे दिया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह फरमाते मेरी कसम मेरी तरह कोई नहीं हो सकता। जहाँ आंखों की बीनाई खत्म हो उसके ऊपर अल्लाह, बोलो उसके ऊपर अल्लाह। जब कानों के सुनने की ताकत खत्म हो उसके ऊपर अल्लाह। हमारे हाथ और पांव की ताकत जहाँ खत्म हो जाए उसके ऊपर अल्लाह। हमारे ख्यालात और तसव्वुरात जहाँ खत्म हो जाए उसके ऊपर कौन? अल्लाह। बोलो ना कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब पूरा मजमा बोलेगा पहली बात, करने धरने वाला कौन? मांगते हो ना अल्लाह से? नहीं मांगते मेरे प्यारों। अगर मांगते होते ना अल्लाह से तो आज ये हाल हमारा नहीं होता जो हो रहा है। हर चीज से पहले अल्लाह से मांगना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे घर में नमक खत्म हो जाए, भाई नमक खत्म हो गया, मैं 5 रुपया 10 रुपये का मार्केट से नमक ले लूंगा या मेरे पड़ोस में जाके प्याला ले जाऊंगा तो वो भी मेरे को नमक दे देगा। अल्लाह फरमाते नमक बाद में लेने जाना, पहले मेरी तरफ तवज्जो कर दे। अल्लाह नमक खत्म हो गया, नमक घर में आएगा ना आएगा, जन्नत तेरे घर में आ जाएगी। हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर रास्ते में चलता हो तेरी चप्पल टूट जाए या जूते का लेस निकल जाए, अरे कोई मोची मिलेगा वो मेरी चप्पल को सी देगा, अरे कोई मुझे उधार में चप्पल दे देगा, अरे मैं घर जाऊंगा तो मेरे 2-4 जोड़ चप्पल के रखे हुए, कोई घबराने की बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला और हमारे नबी फरमाते नहीं, वो चप्पल बाद में सिलाने जाना, बाद में उसको तलाश करना। पहले एक बार अल्लाह को कह दिया अल्लाह मेरा जूता टूट गया, अल्लाह मेरी चप्पल फट गई, बस एक बार कह दे, वो जूते बाद में जन्नत में, जूते बाद में तेरे कदम में आएंगे, उससे पहले हमारा कदम जन्नत में चला जाएगा। ऐसा करते हैं हम लोग। असल मामला अल्लाह के साथ ये होना चाहिए। ये मैं बयान करने के लिए बैठा, जैसे मौलाना वसीउल्लाह साहब ने फरमाया सब कराने वाला कौन? कि मैं बयान के लिए बैठा 30 साल हो गए। कितने साल? 30 साल से बयान करता। अब अगर मैं यहाँ बैठे बैठे ये सोचता 12 हल में, तो रोज रात को मजमा सामने होता है, रोज रात को माइक सामने होता है, उसमें बयान करने में कौन सा बड़ा कमाल है? अब तो आदत हो गई। अगर मैं ये सोचूं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, मेरे से बड़ा पागल कोई नहीं। मुझे हर बयान से पहले ये सोचना चाहिए कि जबान देने वाला कौन, मुझे बुलवाने वाला कौन, और सबको जमा करने वाला कौन, और सबको हिदायत देने वाला कौन। मैं अल्लाह से कहूँ अल्लाह मैं जा रहा हूँ, अल्लाह भले कुर्सी पर बैठूंगा, सब लोग मुलाकात करेंगे और मालूम नहीं कितनी तारीफ करेंगे, लेकिन अल्लाह ये तेरी मदद के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि जबान तो तू देता है, अल्लाह बोलने की ताकत तू देता है, अल्लाह मजमा तू देता है, अल्लाह सबको हिदायत तू देता है। और दुआ करो कि अल्लाह 12 खल वालों को हिदायत दे और बोलने वाले को भी हिदायत नसीब फरमाए, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते मेरा बंदा हर वक्त याद रखना तुझे बोलने की ताकत देने वाला कौन? ये होठ ये देने वाला कौन? ये अंदर जबान देने वाला कौन? ये आंखें देने वाला कौन? थोड़ी देर के लिए कहो, पूरा 12 हल एक साथ में कहो, अगर ये होठ नहीं होते तो हम कैसे दिखते? अरे कितने खतरनाक दिखते। 32 बार होती, कोई आई लव यू भी नहीं बोलता,
लेकिन अल्लाह का करम तो देखो, कैसे होठ दे दिए, कैसे जबान बोलने की दे दी। अल्लाह ने फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन। भाई कुरान तो याद होगा ना आपको इतना, तो जो याद हो मेरे साथ में पढ़े ना, उलमाए किराम माशाअल्लाह बैठे साथ में पढ़े ना। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। पूरा मजमा बोलेगा हमें आंखें देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें जबान देने वाला कौन? बोलो अल्लाह। हमें होठ देने वाला कौन? अल्लाह। हम सबका पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। इसीलिए हमने पहली बात रखी, यकीन बना लो, अगर दुनिया भी कदमों में चाहिए, आखिरत भी कदमों में चाहिए, यकीन बना लो करने धरने वाला कौन? एक बात बताऊं, हमारे यहाँ बाराहल में कभी कभी सर दर्द होता हो? हाँ, क्यों पीछे वालों का सर नहीं दुखता? अब बाराहाल में सर न दुखता हो तो मौलाना वसीउल्लाह में यही मकान बना लूं। काय को मैं गुजरात तक जाऊं भाई, लेकिन सर दुखता है ना। हम सबको मालूम है कि सर दुखना मेरी तबीयत में है, और वो एक टेबलेट रखी है, और डॉक्टर ने बताया था जब भी सर दुखे तो वो खा लेने का, और वो मैं खा लेता हूँ तो मेरे को आराम हो जाता है। बल्कि दोस्तों में भी कहता है कि भाई अगर मैं सर में दर्द हो ना वो टेबलेट खा लूँ, या एक कप अगर मैं चाय का पी लूँ तो मेरे सर का दर्द खत्म हो जाता। मेरे प्यारों, हमारे बड़े बड़े उलमा ने कहा है कि जब तेरे सर में दर्द हो और टेबलेट खाएगा, बेशक खाएगा, क्योंकि इलाज मुआलजा करना सुन्नत है, बेशक खाएगा, लेकिन वो टेबलेट को अपने हाथ में ले लिया, पानी का ये ग्लास अपने हाथ में ले लिया, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसमें कोई ताकत नहीं, अल्लाह कोई ताकत नहीं, दवा में कोई ताकत नहीं, अल्लाह शिफा देने वाला तू है। उसके बाद में खा ले, चाहे सर का दर्द अच्छा हो या ना हो, लेकिन ये टेबलेट हमें जन्नत तक पहुंचा देगी इंशाअल्लाह। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई अल्लाह से ताल्लुक ऐसा होना चाहिए। अगर आज कसम परवरदिगार की मेरा और आपका ताल्लुक अल्लाह से ऐसा होता तो हमारी जिल्लत नहीं होती, हमारी रुसवाई नहीं होती। मेरे प्यारों, इसीलिए मैंने कहा ना, ये कुल वल्लाहु अहद इतनी प्यारी सूरत है। एक मर्तबा ऐसा ही रात का वक्त होगा, बोलो कौन सा वक्त? रात का वक्त होगा, और सहाबा किराम ऐसे बैठे थे मस्जिद में, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ऐलान किया, भाई ये इतना बड़ा मजमा सहाबा का बैठा है, मेरे को बताओ कि रात को सोने से पहले 1/3 कुरान, यानी 1/3 कुरान का मतलब 10 पारे रात को सोने से पहले कौन पढ़ेगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया सहाबा किराम के दरमियान में कि रात को सोने से पहले 1/3 कुरान, यानी कितने पारे? सारे साहबा खामोश बैठ गए, क्योंकि वो बाराहल वाले नहीं थे ना। बाराहल वाले को बोलो होता कि नहीं होता ऐसा? और 10 पारे पढ़ना क्या हमारी हिम्मत की बात है? अरे हम बाराहल वाले 10 पारे पढ़ने जावे तो फजर हो जावे। तो हमारे नबी ने तो कहा था रात को सोने से पहले 10 पारे पढ़ना, ये तो सोना तो रह गया, फजर हो गई। तो हमारे नबी साहब ने सहाबा को पूछा, हालांकि सहाबा अरबी जबान वाले थे, महारत वाले थे, लेकिन हमारे नबी साहब ने फरमाया कौन रात को सोने से पहले 1/3 कुरान पढ़ेगा, यानी 10 पारे पढ़ेगा? सहाबा किराम ने कोई जवाब नहीं दिया। कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने क्या फरमाया? आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउ सूरतल इखलास फइन्नहा तादिलु सुलुसल कुरान। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे साहबा जाओ अपने घर में जाके भी ऐलान कर दो, 1 मर्तबा बिस्तर पर जाने से पहले कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेना, 10 पारा पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। और मैं कहता हूं अगर कोई 2 मर्तबा पढ़ ले 20 पारे पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। और कोई बारागल वाला, कोई मेरी माँ, कोई मेरी बहन, कोई मेरी बेटी और कोई मेरा दोस्त आज रात को बिस्तर पर जाने से पहले 3 मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा, उसके बाद अपने बिस्तर पे जाकर लेटेगा, हमारे नबी फरमाते जाओ पूरा कुरान पढ़ने का सवाब नसीब हो गया। तो बाराहल वाले इरादा कर लो, रोज रात को कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये तो रात की बात हुई, दिन में कुल वल्लाहु अहद का क्या करेंगे वो भी सुन लो, बोलो ना, पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह।
ये सब काम काज करते करते हो जाएगा, कोई अलग से अपने को टाइम निकालने की जरूरत नहीं। सुनते जाना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सुबह का वक्त है, सहाबा किराम भी बैठे। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों, अपने अपने घरों में भी ये पैगाम होना चाहिए, अगर कोई 10 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ेगा, अल्लाह जन्नत में एक महल बना देगा। कितनी मरतबा? जन्नत में एक महल। जन्नत का महल मालूम है? ये जो दुनिया है ना, उससे 10 गुना ज्यादा लंबाई और चौड़ाई में एक जन्नत होती है। बोलो ना, इससे ज्यादा लंबाई चौड़ाई में 10 गुना ज्यादा चाहिए जन्नत चाहिए। कितनी मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ने का? 10 मरतबा एक जन्नत। अच्छा, हमारे नबी रुके नहीं, फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह जन्नत में एक महल बनाएगा। कोई 20 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह जन्नत में 2 महल बनाएगा। अरे कोई 30 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह जन्नत में 30 महल बनाएगा। अभी हमारे नबी आगे जाने वाले क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल, आप क्या कह रहे हो? 10 मरतबा कुल वल्लाहु अहद, जन्नत में एक महल, 20 में 2 महल, 30 में 2 महल, तो हम पढ़ते जाएंगे, अल्लाह जन्नत में महल देता जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, ए उमर, तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, मगर मेरा अल्लाह जन्नत देते देते नहीं थकेगा। क्यों कुल वल्लाहु अहद? क्यों? क्योंकि उसमें अल्लाह की तौहीद है। बोलो ला इलाहा। तो पढ़ेंगे ना? बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। नहीं, साथ में बोलो ना, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। आप बोलो तो एक बहुत अच्छा वाकया सुनाओ। सुनाओ। कितनी देर तक मेरे को बोलना है? मालूम है, अभी मेरे को हमारे वो बेटा शाहनवाज जो है ना, और ये अशरफुल, ये भी बड़ा अजीबोगरीब आदमी है। ये गर्मी में शेरवानी पहन के घूमता है। हमको तो ये पहनने का जी नहीं चाहता, ये ऊपर शेरवानी पहन के घूमता है। मालूम है, तेरी बीवी बोलती होगी तू बहुत खूबसूरत दिखता है। आपको एक अजीब बात बताऊंगा। मेरे को यहाँ पे आने से पहले मेरे को कहा कि ठीक है आप आ जाइए, 8:30 बजे आपका बयान शुरू करवा देंगे। आधे रास्ते पहुंचा और ये 12 हल गाँव कहाँ यूं यूं यूं। आखिर में तो मेरे बाजू में वो अब्दुल हकीम बैठा था, कहाँ है दीन मोहम्मद अब्दुल। उसको मैंने कहा भाई कहीं कोने में मारने तो लेके नहीं जा रहे मेरे को। यूं 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 गली गली करा के यहाँ पे लाए, यानी गांव कहाँ शुरू होता कहाँ खत्म होता कुछ समझ में ही नहीं आया मेरे को। अल्लाह 12 हल वालों को जज़ाए खैर अता फरमावे। फिर मेरा टाइम बढ़ाते गए 8:30, फिर उसके बाद में कहा 9:30, फिर उसके बाद में कहा 9:45, उसके बाद में मौलाना वसीउल्लाह ने कहा 10 को बराबर बैठेंगे। 11:45 तक तो मेरे को कुर्सी नहीं मिली भाई। अब आप लोग बताओ कितनी देर मेरे को बोलना, साफ बोलो तो मैं आपको बताऊं, लेकिन इतना शानदार वाकया सुनाऊंगा आपका दिल खुश हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। और चलो टाइम मत बताओ, इतना बता दो कि जो 4 बातें हम यहाँ से कह के जाएंगे सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात बोलो, करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा साथ में बोलेगा। हम सब का पैदा करने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। आवाज नहीं आ रही, हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। आसमान और जमीन का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। ये सूरज और चांद का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। ये रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? अल्लाह। अरे जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? अल्लाह। एक मर्तबा एक सहाबी हजरत जाबिर, कौन हजरत? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल ये सूरज रोज आसमान पे आता है, मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में डूब जाता है। रोज तुलू होता है, बोलो, और रोज भाई सूरज को आपने देखा होगा, रोज आता है और रोज जाता है। अभी चला गया, सुबह होगी तो आएगा। तो हजरत जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल समझ में नहीं आता, ये जाता है तो कहाँ जाता है? भाई ये आया ठीक है, सूरज तुलू हुआ आया, अब शाम को चला गया, ये कहाँ गया? हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया ये सूरज जाता है, अल्लाह के अर्श के पास जाता है और सजदा करता है और परमिशन मांगता है, कल मैं निकलूं या न निकलूं? अल्लाह कहता है निकल जा तो निकल जाता है। जब कयामत का दिन होगा अल्लाह कहेंगे आज तक मशरिक से निकला, अब मगरिब से निकल जा, उसी दिन कयामत कायम हो जाएगी। और फिर हमारे नबी ने फरमाया, ये तो कुरान में लिखा हुआ है जाबिर, ये तो कुरान में लिखा है कि सूरज किसकी इजाजत से आता है?
कुरान में सूरह यासीन तो याद होगी, हाँ या नहीं? याद है ना? तो मेरे साथ में पढ़ो ना। सूरह यासीन में लिखा है सूरज डूबता है फिर क्या करता है? अल्लाह ने फरमाया सूरह यासीन में वश्शम्सु तजरी, पढ़ो, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम। बोलो सुभान अल्लाह। तो सब कुछ करने धरने वाला कौन? बात किसकी चल रही थी कि कुल हुवल्लाहु। एक बात बताओ आपको, गज़वा तबूक, बोलो कौन सा गज़वा? एक गज़वा हुआ जिसका नाम गज़वा तबूक। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ऐलान फरमा दिया बहुत दूर जाना है और देर के लिए जाना है और माल की भी बहुत जरूरत है। बल्कि कुरान में भी कहा कि बहुत दूर जाना, जिसके पास जितना हो दे देवे। बोलो जिसके पास जितना हो। अल्लाह ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आज अल्लाह आपसे कर्ज मांगता है, गज़वा तबूक में जाना है, मेरे मुस्तफ़ा बहुत देर के लिए लेके जा रहे, बहुत दूर लेके जा रहे, जिसके पास जितना हो सके माली कुर्बानी दे दे। आपको मालूम है बहुत दूर जाना था, मदीने से कहाँ जाना था? तबूक। नाम याद रखो, मदीने से तबूक, तबूक बहुत दूर। मालूम है एक सहाबी बहुत बीमार, बुखार भी बहुत, हाथ पाँव में ताकत भी नहीं, और वो सहाबी एक झोपड़े में रहते थे। वहाँ से उन्होंने एक लेटर लिखा। किसको लेटर लिखा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। देखो लेटर में क्या लिखते, लिखा अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे नबी, आपने और अल्लाह ने कहा है कि तबूक में आना है, लेकिन अल्लाह के रसूल मैं बहुत बीमार हूँ। अल्लाह के रसूल मुझसे चला भी नहीं जाता, मुझसे उठा भी नहीं जाता, मुझसे खाया भी नहीं जाता, पिया भी नहीं जाता, दो आदमी का सहारा लिए बगैर तो मैं चल भी नहीं सकता। तो अल्लाह के रसूल मैं अगर नहीं आऊँ, आप इजाजत दो तो मैं तबूक, बोलो तबूक नहीं आऊँ, लेकिन अगर आप कहोगे आना है तो मैं मुंह के बल घसीट के आऊंगा, रास्ते में मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन आपके हुक्म को नहीं तोड़ूंगा। बोलो सुभान। ये लेटर जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अच्छा लिखने वाले बहुत गरीब साहबी जिनका नाम है मुआविया। बोलो क्या नाम? ये वो मुआविया नहीं जो मशहूर मुआविया, वो नहीं, ये दूसरे हजरत मुआविया। इनका नाम पूरा नाम है हजरत मुआविया अल-लैसी। बोलो हजरत मुआविया अल-लैसी। अच्छा इनका खत जब आया तो हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। कितना प्यारा खत लिखा कि अल्लाह के रसूल मुझसे चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, फिर भी आप कहोगे तो मैं आ जाऊंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना बोलो नहीं आता था। हमारे नबी ने किसी के पास पढ़वाया, जब लेटर पढ़ा गया हमारे नबी बहुत रोए और कहा जवाब में लिख दो तुम घर में ही रहो, जो आने वाले को सवाब मिलेगा तुम्हें घर बैठे वो सवाब मिल जाएगा। आने वाले को जो सवाब मिलेगा तुम्हें घर बैठे सवाब मिल जाएगा। चलो तबूक गए। बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से पूरे काफिले के साथ, बोलो कहाँ गए? आवाज नहीं आ रही, बोलो कहाँ गए? अच्छा तबूक पहुंच गए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए एक दिन जोहर के बाद। बोलो किसके बाद? जोहर की नमाज के बाद। हमारे नबी की आंखों में आंसू है। किसी ने आकर पूछा कि अल्लाह के रसूल हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान क्या हुआ? तबूक तो आ गए हम, आपके चेहरे पर रोना किस बात का? हमारे नबी ने फरमाया वो जो मुआविया जिन्होंने मुझे खत लिखा था अभी खबर मिली उनका इंतकाल हो गया। बोलो उनका इंतकाल हो गया। साथ में बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि उनका इंतकाल हो गया। अच्छा इतनी खबर देने के बाद फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सहाबा को फरमाया चलो चलो सब वजू करो, अभी जनाजे की नमाज पढ़ाना है। चलो वजू करो, मैं जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा, आप सब मेरे पीछे जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। तो सहाबे किराम ने कहा कि किसके जनाजे की नमाज पढ़ाना है? वो मुआविया जिनका इंतकाल हुआ वो कहाँ इंतकाल हुआ है? मदीने में। और हम कहाँ पर है? तबूक में। इतने सारे किलोमीटर का फासला और आप कह रहे हो कि जनाजे की नमाज पढ़ाना है, तो मुआविया तो यहाँ पर नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया देखो आसमान की तरफ देखो। सारे सहाबा फरमाते हमने आसमान की तरफ देखा, हमें जनाजा नजर आया मगर उठाने वाला कोई फरिश्ता नजर नहीं आया। लेकिन वो जनाजा आसमान पर आता गया, यहाँ तक कि
हमारे नबी के सामने आ गया और हमारे नबी ने जनाजे की नमाज शुरू कर दी। बोलो सुभान अल्लाह। सारे सहाबा वजू करके आ गए, हमारे नबी अल्लाहु अकबर। कौन सी नमाज शुरू हुई? फिर हमारे नबी ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे हमारे नबी ने सलाम फेरा, अचानक वो जनाजा उठाने वाला कोई नजर नहीं आता, लेकिन वो जनाजा उठा 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 आसमान की तरफ गया, आगे बढ़ गया, नजरों से ओझल हो गया। हमारे नबी ने फरमाया, मुआविया कितना खुश नसीब है, जमीन मिली तो मदीने की मिली और नमाज मिली तो आका मोहम्मद की नमाज मिल गई। नारे तकबीर, जिंदाबाद। भाई कौन से सहाबी का किस्सा सुना रहा हूं? हजरत मुआविया। और सच बताओ, हमारे नबी नमाज पढ़ा, इससे बढ़ के कोई दौलत होगी? अरे बोलो नहीं, इससे बढ़ के कोई दौलत होगी? अल्लाह ने कुरान में फरमाया 11वें पारे में, मेरा महबूब तू जनाजे की नमाज पढ़ाता है, अभी तो अल्लाह अकबर भी नहीं कहता, उससे पहले अल्लाह कब्र को जन्नत का बाग बना देता है। अल्लाह ने फरमाया, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा मुस्तफा तेरी नमाज बड़ी प्यारी नमाज है, सुकून वाली नमाज है। हमारे नबी ने फरमाया, मुआविया इतना खुश नसीब है, जमीन मिली दफन होने के लिए तो मदीना मुनव्वरा की जमीन मिली और नमाज मिली तबूक में, तो आका मोहम्मद ने नमाज पढ़ाई। बोलो सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा चलो, ये हो गया, जनाजा चला गया। अरे बोलो जनाजा। हमारे नबी वही है, सहाबा किराम सब आपस में एक दूसरे का चेहरा दिख रही, क्या हो गया, ये क्या हो गया? वो जनाजा आया भी, नमाज भी हो गई, जनाजा गया भी, जमीन मिली मदीने की, नमाज मिली मदीने वाले मोहम्मद की। बोलो सल्लल्लाहु। सब सहाबा बिल्कुल सरप्राइज, हैरान, क्या हुआ? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि वो मुआविया क्या अमल करते थे अल्लाह के रसूल, कि उनके इंतकाल के बाद उसका जनाजा फरिश्ते उठा के तबूक लेकर आए और जनाजे की नमाज हो गई तो वापस तबूक से लेकर गए। हालांकि तबूक तक आने में हमारे पाँव दुख गए, हमारे जानवर थक गए और ये फटाफट सब हो गया। अल्लाह के रसूल वो मुआविया क्या अमल करते थे? अगर वो नमाज पढ़ते थे तो हम भी नमाज पढ़ते, अगर वो रोजा रखते तो हम भी रोजा रखते, अगर वो गरीब थे चलो ज़कात देते भी होंगे तो हम भी ज़कात देते। आखिर वो कौन सा अमल करते थे कि उनके जनाजे को तबूक लाया गया और उसके बाद वापस से नमाज के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचाया गया? अल्लाह के रसूल वो मुआविया कौन सा अमल करते थे? हमारे नबी ने फरमाया, यही सवाल तो मैंने भी अल्लाह को पूछा, यही सवाल तो मैंने भी अल्लाह को पूछा कि मुआविया क्या अमल करते थे? अल्लाह ने फरमाया, सुबह होती, दोपहर होती, शाम होती, रात होती, इनकी जबान पर कुल हुवल्लाहु अहद होता। ये अल्लाह फरमाते, मेरे मुस्तफा ये मेरी आज़मतों को बयान करते थे, मरने के बाद मैंने कयामत तक इनकी आज़मतों को बयान कर दिया। क्या पढ़ते थे? पूरा मजमा साथ में पढ़ेगा। क्या पढ़ते थे हज़रत मुआविया? अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सारा मजमा कह दे। अल्लाह ताला फरमाते, कुल ए मेरे नबी ऐलान कर दो, हुवा अल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोले अल्लाह। अल्लाहु समद, वो किसी का मोहताज, लम यलिद व लम यूलद, न जना गया, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई नहीं। बोलो ना, हम सबका पैदा करने वाला कौन? हम मांगे तो किससे मांगे? हम हाथ उठाए तो किसके सामने हाथ उठाए? हम पेशानी झुकाए तो किसके सामने झुकाए? हम आंखों से आंसू बहाए तो किसके सामने बहाए? हमारे सारे दुखों को सुनने वाला कौन? पहली बात पक्की हो गई, ला इलाहा। और रात को बिस्तर पे जाएंगे तो कितनी मर्तबा पढ़ने का? 12 हलवाले पढ़ोगे आप लोग? नहीं, मौलाना वसीउल्लाह मैं इनको पूछ रहा हूँ, पढ़ेंगे? मोबाइल पे कब खेलेंगे? कुल वल्लाहु अहद पढ़ेंगे तो मोबाइल पर कब जाएंगे?
क्योंकि हमारे तो रात के 2 बजे 2:30 बजे हमारा मोबाइल रखने की स्टाइल। अब मोबाइल चार्ज में, कम वक्त रात को 2 बजे सोया तो फजर की नमाज तेरा बाप पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा फजर की नमाज? अभी मैं यहाँ बाराहल में आया ना, अरे बड़ा नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, कारी अहमद अली जिंदाबाद। अगर कारी अहमद अली गाड़ी से उतर के कोई जवान को बुलाकर पूछता आज फजर पढ़ा? कारी अहमद अली जिंदाबाद और नबी की नमाज क्या? मौलाना वसीउल्लाह गांव में एंटर होने के साथ मैंने देखा सारे के सारे जवान एक ही आवाज में चले जा रहे हैं, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, कारी अहमद अली जिंदाबाद। मैंने अपने साथियों को कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं गाड़ी रोकूं और 2-4 को बाइक पे से लाऊं और पूछूं कि कारी अहमद अली तो जिंदाबाद, नबी की फजर की नमाज क्या जवाब दोगे? शर्म से पानी पानी हो जाएगा। रात को 3 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ेंगे, पूरा कुरान का सवाब लेंगे और फजर की नमाज। अरे मौलाना मोबाइल जीना होता है हमारे मोबाइल में, चोरी होती है हमारे मोबाइल में, सूदी कारोबार होता है हमारे मोबाइल में, चुगली होती है हमारे मोबाइल में, अरे नंगी औरतों को नचाया जाता है हमारे मोबाइल में। और नंगी औरत को नाचता देखेगा ना तो अपने दोस्त को फोन करता है, बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजूं? तो क्या कहेगा ना, मैं भी ग्रुप में हूं, मेरे को भी आ गई वो क्लिप। बोलो होता कि नहीं होता ऐसा? और अगर नहीं आई है क्लिप तो ये बटन दबा के उसको भेजता है और वो 15 मिनट के बाद फोन करता है, वेरी हॉट, बहुत अच्छा भेजा, ऐसा आवे तो अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बाराहल वाले बोलो, ये जो नंगी औरत की तस्वीर हमने भेजी है अगर वो हमारी बहन होती, बोलता अपने दोस्त को मेरी बहन नंगा नाचती है देख, हमारी बेटी होती, हमारी बहू होती, हमारी माँ होती, अल्लाह की कसम खाकर बोलो भेजता वो फोटो, बोलता मेरी बेटी नंगी नाचती है। लेकिन एक बात याद रखना बाराहल वालों, कमा तदीन तुदान, जैसी करनी अल्लाह वो दिन न लावे। आमीन बोलो, अल्लाह वो दिन न लावे। मत अल्लाह को नाराज करो। रात के सन्नाटे में जीना करते, मोबाइल में गेम खेलते, मौना मोबाइल में एपिसोड देखता है। एक को मैंने देखा दूसरे को फोन करके बोलता है, ए भाई मैंने 82 नंबर वाला देखा, 82 नंबर वाला एपिसोड देखा, तूने कौन सा देखा? कहता मैं तो 92 पे पहुंच गया। तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये एपिसोड क्या है? बाद में पता चला मौलाना वसीउल्लाह एक एपिसोड 40 मिनट का होता है। जिसने 100 एपिसोड देखे कितनी मिनट का कयामत में जवाब देगा अल्लाह को? कितनी मिनट का जवाब देगा? कितनी मर्तबा तूने दिन में सुभान अल्लाह पढ़ा? पूरा मजमा बैठा है, सबको कहो कुल वल्लाहु अहद पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे ना, अरे मौलाना 3 बार पढ़ेंगे। आज मेरे को अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ कि ये इतना बड़ा मजमा बैठा, मौलाना वसीउल्लाह और मौलाना अब्दुल मन्नान, कसम अल्लाह की खाकर कहता हूँ इसमें 50% वो नालायक और गद्दार मजमा बैठा है जिन्होंने 24 घंटे में कुरान करीम को हाथ भी नहीं लगाया होगा। पढ़ना दूर की बात, मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो कुरान, मत किसी को समझाओ। कम से कम मोहब्बत से कुरान को हाथ तो लगा, हाथ तो लगा, मेरे अल्लाह का कलाम है। और कुछ नहीं करता, कम से कम मोहब्बत से देख ले, मेरे अल्लाह का कलाम है। देखता जाएगा अल्लाह गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। ये कुरान क्या कलाम है आपको मालूम है? ये एक ओपन चैलेंज है। बोलो ये कुरान ओपन, बात थोड़ी इधर हो रही लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुरान इतना बड़ा ओपन चैलेंज। और ये उलमा जिनके सीने में कुरान है, अल्लाह की कसम कयामत तक धरती पर इससे बढ़कर कोई इंसान आएगा नहीं जिसके सीने में ओपन चैलेंज हो। क्या आपको मालूम है? ये कुरान जब उतरा मक्के में उस वक्त बड़े बड़े शायर थे, बड़े बड़े अदीब थे, बड़े बड़े अरबी के जर्नलिस्ट थे, बड़े बड़े अरबी के जानने वाले जिनकी जबान पर अरबी की फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत। आपको मालूम है उस जमाने में सबसे बड़ा अगर कोई अरबी लिखने वाला था उसका नाम था लबीद। क्या नाम था?
बोलो क्या नाम था? लबीद। लोग कहते थे कि ये बोले, मक्का में लोग कहते थे ये बोले तो लिखो, अगर लिखने की कोई चीज न मिले तो अपनी गर्दन को काट के खून लेके खंजर से लिख लो, क्योंकि लबीद जो बोलेगा उससे सच्चा कोई कलाम नहीं होगा। ऐसे मक्के में जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान नाजिल हुआ, ये कुल वल्लाहु अहद, ये कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, और ये सारा कुरान जो सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जब हमारे नबी पर नाजिल हुआ, तो ये मक्का वाले कहने लगे ना 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 ना, ये तो रात को बैठ के सोचते हैं और सुबह में बनाते हैं। क्या फरमाया अल्लाह ने? अल्लाह ने फरमाया जो जो ये समझते हैं, अल्लाह ने एक ऐसी मक्के में फिजा बनाई कि जिसका सबसे अच्छा लिखना होवे, बोलना होवे, वो काबे पर लटका देवे। एक ने आके लटकाया, क्योंकि वहां तो शायर थे, तो दूसरा शायर आया, उसने आके अपना शेर लटकाया, तो पहले वाले का शेर उतार दिया। फिर कोई तीसरा आया, उसने कुछ लिखा तो दूसरे वाले का उतार दिया। फिर कोई चौथा आया, उसने लिखा तो तीसरे वाले का उतार दिया। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और अल्लाह ने कहा लिख दो, लगा दो, लटका दो। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। जैसे हमारे नबी का ये लिखा गया, जो भी शायर आता देखता वापस। आखिर में बात हुई कि लबीद को बुलाओ, क्योंकि खंजर से लिखता है और लोग अपने गले का खून निकालकर खंजर से उसका कलाम लिखते। लबीद को बुलाओ। लबीद आया। बोलो लबीद आया। यूं देखता रहा। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। उसने कहा लाओ मेरे लिखने का सामान लाओ। सब ने कहा अब इसका मुकाबला आएगा, अब इसका मुकाबला आएगा। उसने लिखा, क्या लिखा मालूम है? इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये तो लिखा हुआ था। लिखा वल्लाहि मा हाज़ा कौलुल बशर, का अल्लाह की कसम ये इंसान का कलाम नहीं है, ये ऊपर वाले का कलाम है। बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान पाक की ताकत है मेरे प्यारों। जिस कुरान पाक को 24 घंटा 12 हल वाले देखने को तैयार नहीं। मालूम नहीं मुझे यहाँ क्रिकेट का शौक है कि नहीं है? वो आईपीएल कौन जीता? काय को देखते थे जब हमको जीतना था? आईपीएल में मोहना क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ भाई? आईपीएल देखा, कोई बात नहीं, हाँ भाई ठीक है, हम भी अपने जमाने में खेले, लेकिन आईपीएल की वजह से मगरिब की नमाज कज़ा हो जाए, ईशा की नमाज कज़ा हो जाए, और फिर क्या होगा मालूम है? आईपीएल में मैं अपनी बिल्डिंग में ऐसे निकल, मैं 12वें माले पर रहता, बहुत ऊंचा ऊपर रहता। एक मर्तबा मैं ऐसे बिल्डिंग में लिफ्ट में नीचे उतरा, मैंने 2 बच्चों को मौलाना अब्दुल मन्नान देखा। एक बच्चा दूसरे को क्या बोलता मालूम? मैं कलकत्ता का तू मुंबई का, मैं कलकत्ता का तू मुंबई का। मेरा दिमाग गया, मैंने पीछे मोची पे फाट करके मारा। मैंने कहा बेवकूफ, तेरा बाप कभी कलकत्ता नहीं गया, तू कैसा कलकत्ता वाला हो गया? अभी क्या करेगा मालूम है मौना? मगरिब गई, ईशा गई, अल्लाह का जिक्र गया, दुआ गई, तिलावत गई, आईपीएल में बैठा, और जब हो गया ना 12 के ओटे पर बैठकर कहेगा यार कैच पकड़ लेता तो बहुत अच्छा होता, तो तेरा बाप तू चला गया होता। मैं कसम खा कर कहूँ, जितने आईपीएल वाले जिससे आप मोहब्बत करते, बुलाओ ना 12 हल में, बुलाओ उसको, फोन करो, बोलो उसको कि मेरे 12 हल में आएगा। अरे बोलो आएगा। अच्छा आप उसको ये कहोगे चल तू नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर आता हूं, आने देगा? वो आपके चेहरे पे थूकने को भी तैयार नहीं, आपके चेहरे को थूकदान बनाने को तैयार नहीं। हम उसके लिए प्यारे नबी की नमाज को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? हमसे बड़ा पागल कौन होगा? हमसे बड़ा बाउली कौन होगा? तो खैर मेरे प्यारों में बात यह कर रहा था कि यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? ये मोबाइल। अल्लाह की कसम ये मोबाइल काम कम करता है, गुनाह। बड़े बड़े बुड्ढे भी
मोना यूं नंगी औरत को देखता होगा मोना बुढ़ा लुकिंग हैंडसम बच्चा। आज घर में शोहर जाता है ना तो हैरान होता है मौलाना, घर में जावे तो अपना बड़ा बेटा तो वो मोबाइल पर बिजी है, बहू को देखो तो वो मोबाइल पर बिजी है, अरे कमरे में गया तो बीवी भी मोबाइल पर बिजी है, अपनी बेटी के पास गया तो मोबाइल पर बिजी है। तो सोचता है कि मैं काम धंधा क्यों करता हूँ, इसके लिए करता हूँ कि कोई मेरे साथ में बात करने को तैयार नहीं, सब मोबाइल पर बिजी। फिर मेरी बात बराबर सुनना, हमारे मोबाइल में काम कम और गुनाह। मदीने में लोग शराब पीते थे। हाँ बोलो, हाँ बोलो भाई, क्या हुआ? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, इतनी देर तो पाँव तुम्हारा भी दुखेगा, बैठ जाओ आराम से, जरा बैठ जाए। बोलो मदीने में लोग शराब पीते थे कि नहीं पीते थे? अरे हाँ बोलो ना पूरा मजमा, हाँ बोलो। हाँ, कुरान हदीस में लिखा सहाबा भी पीते थे। अरे दारू पिया जाता था, और फिर जब ऐलान हुआ कि दारू हराम है, कुरान करीम में आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान पाक में ऐलान हो गया, ईमान वालों, ओ मर्द और औरतें, ये दारू, ये शराब, ये हराम। आपको मालूम है शराब के मटके तोड़े गए? हाँ? पूरे मदीने में शराब की नहरें बही। अरे बोलो ना, हाँ सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा 3 सहाबा नबी के पास आए और आकर कहा, अल्लाह के रसूल शराब हराम? हमारे नबी ने कहा हराम। कहा हमारा बिजनेस है, हमारा कारोबार है शराब का, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है। और फिर क्या कहा मालूम? अल्लाह के रसूल कैसे हराम? अरे ये शराब पियो तो बदन में चुस्ती आती है, एक मर्तबा नींद आती है, लंबी नींद सो गया, फिर चुस्त होकर खड़ा होता है, पेट का हाजमा भी सही हो जाता है, बदन में ताकत महसूस होती है। अल्लाह के रसूल हमारा बिजनेस है, हमारा कारोबार है। मतलब शराब में फायदा है। बोलो शराब में, यानी उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल शराब में फायदा है, ये हराम कैसे? अल्लाह ने ये जवाब नहीं दिया कि फायदा नहीं है, अल्लाह ने कहा फायदा है ना, अल्लाह ने जवाब यही दिया। कौन कहता कि फायदा नहीं है? आज भी कुरान में लिखा है दारू में फायदा है, मगर फायदा 10% है और नुकसान 90% है, और जहां नुकसान ज्यादा हो नफा कम हो, शरीयत का कानून है कि वो हराम हो जाता है। ये कुरान में लिखा, कुरान में यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। अल्लाह साफ कहते हैं कि दारू में फायदा है, मगर मेरे बंदो 10% फायदा, 90% नुकसान, हराम। मोबाइल में फायदा, गुनाह। अब मुफ्ती को पूछने मत जाना, खुद अपने ऊपर फैसला कर लेना कि मुफ्ती साहब के पास जाओगे, किसी भी मुफ्ती के पास, अरे मेरे पास आओ बाद में बयान के बाद, हलाल है, कौन बोला हराम? कौन मकरूह तहरीमी बोलता, कौन मकरूह तंजीह बोलता है? जितने उलमा बैठे सबके जेब में मोबाइल, सबके जेब में मोबाइल है। अब उलमा के पास और मुत्तकी के पास और इतने बुजुर्गान दीन के पास मोबाइल हो तो उसको हराम कौन कहेगा? इसे मोबाइल के बारे में किसी मुफ्ती से मत पूछो, अपने आप से पूछो काम कितना, गुनाह कितना। अगर काम कम और गुनाह ज्यादा, कोई कहे न कहे अपने ऊपर तो उसको हराम कर ले, छोटा सा ले ले जिससे काम पूरा हो जाता हो, काय को बड़े में जाने का। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे प्यारों? चलो बात थोड़ी इधर उधर हो गई। तो मोबाइल में कसम अल्लाह की 12 हल नहीं, आप दुनिया के कोने कोने में जाओ, अगर हमारे घर में तलाक होती है ना, उसकी वजह भी मोबाइल है। बोलो उसकी वजह क्या है? मोबाइल। सच बताना, जब मोबाइल नहीं थे क्या लड़ाई झगड़े होते थे? क्या फसादात होते थे? क्या घरों में तलाकें होती थी? आज मोबाइल की वजह से तलाक, मोबाइल की वजह से झूठ, मोबाइल की वजह से ब्लैकमेल, मोबाइल की वजह से इज्जत पर हमला, मोबाइल की वजह से माल पर हमला। अरे मेरे प्यारों, ये मोबाइल मोबाइल मोबाइल, ऐसा लगता कोई जहन्नम तो हमने तैयार करके नहीं रखा है। इसलिए मेरे प्यारों देखो, आपको अगर पहली बात पे मेरे को लाना है तो आप मेरा साथ दोगे तो आओगे, आओगे ना इंशाअल्लाह। क्या है पहली बात? करने धरने वाला कौन?
और आज से बोलो ना इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे ना भाई। मैं कुरान के बारे में कह रहा था ना, लिख दिया वल्लाहि मा हादा कौलुल बशर, ये इंसान का कलाम। और फिर क्या हुआ मालूम है? इतना तो वो लबीद ने लिख दिया, फिर अल्लाह ने एक आयत उतारी, ए मक्का वालों कुरान क्या है मालूम है तुम्हें? अल्लाह ने फरमाया काम करो, पूरी दुनिया के जिन्नात और इंसान जमा हो जाओ और ऐसा कुरान लेकर आओ। अल्लाह ने कहा मैं कसम खाता हूं तुम ऐसा कलाम नहीं ला सकते। बोलो सुभान अल्लाह। कितने जमा हो जाओ? पूरी दुनिया के जिन्नात और इंसान जमा हो और एक कुरान 30 पारे का कुरान लेकर आओ, तुम नहीं ला सकते। अल्लाह ने ओपन चैलेंज, बोलो ना सुभान अल्लाह। बोलो, आप सुन रहे हो ना? तो मैं बोलूं अल्लाह ने क्या ओपन चैलेंज किया? पूरी दुनिया मिलके क्या करो, एक 30 पारे लेकर आओ। लाए? अरे बोलो ना कोई लाया? आवाज नहीं आ रही, बोलो कोई लाया? तो अल्लाह ने कम कर दिया। अल्लाह ने कहा एक काम करो 30 पारे मत लाओ, 10 सूरतें तो लेकर आओ। कितना लेकर आओ? काहे को पूरा कुरान लाते हो 30 पारा? बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि ये तो अल्लाह का कलाम है। तुम अल्लाह के कलाम की तरह 10 सूरत तो लेकर आओ। अल्लाह ने फरमाया कुल फातू बिअशरी सुवरिन मिथली मुफ्तरयात वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया पूरा कुरान रहने दो, 30 पारे का कुरान कहां से लाओगे? 10 छोटी छोटी सूरतें तो लेकर आओ। मेरे नबी ने तो एक सूरत रखी है, इन्ना अतैनाकल कौसर। तुम 10 सूरतें तो लाओ। बोलो पूरा मक्का ला सका? पूरी दुनिया ला सकी? तो अल्लाह ने कहा एक काम करो, पूरा कुरान नहीं ला सकते, 10 सूरत नहीं ला सकते, एक सूरत तो लेकर, ओनली वन। कितना? एक सूरत तो लेकर आओ। अल्लाह ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिथली। अल्लाह ने फरमाया जाओ 10 सूरतें भी मत लाओ, एक सूरत लेकर आओ। ए पूरा 12 हल बोलो कोई एक सूरत लाया? तो अल्लाह ने आखिर में क्या कहा? कुरान नहीं, कोई बात नहीं, 10 सूरत बोलो नहीं, एक सूरत। तो अल्लाह ने कहा एक लाइन तो लेकर आ, एक लाइन सिर्फ। अल्लाह ने क्या फरमाया? फल्यातू बिहदीसिन मिथली इन कानू सादिकीन। सबसे गर्दन झुका ली और ऐलान हो गया कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक का कलाम नहीं है। और वो कुरान हमने आज पढ़ा पूरे दिन में। जिन्होंने पढ़ा है माशाल्लाह, मैंने पहले ही कहा मौलाना वसीउल्लाह 50% पढ़ा है। 50% या जवानों का मजमा बैठा है जिन्होंने आज नहीं कई दिन से कुरान को पढ़ा नहीं है, कुरान को छुआ नहीं है, कुरान को मोहब्बत से देखा नहीं है। मेरे प्यारो, पहली बात पर आते हो तो मैं दूसरी बात पर आऊं। कौन कौन तैयार है? ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही? ला इलाहा। अगर जो मेरी पहली बात पर आया वो कोई भी खामोश नहीं रहेगा, साथ में कहेंगे करने धरने वाला कौन? और मेरे साथ में पढ़ो ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरा मजमा बोले ना करने धरने वाला कौन? मैंने कहा था 4 बातें करूंगा, लो 11:15 तो मौला एक बात में हो गए। अब एक घंटे में एक बात निकालूंगा तो फजर या ऑटोमेटिक हो जाएगा। अरे फजर बाद मेरी फ्लाइट है, वो थोड़ी रुकेगा मेरे वास्ते। चलो एक बात हो गई। दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? अभी मैं ज्यादा लंबाई में नहीं जाता, पॉइंट पे आता हूँ। पूरा मजमा बोलेगा मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही है? बोलो मुस्तफा का दामन, और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। अरे साथ में कहो ना हमारे नबी वो कलीमुल्लाह है। बोलो सुभान अल्लाह। हबीबुल्लाह है, अरे बोलो ना नजीउल्लाह है, सफीउल्लाह है, अब्दुल्लाह है, रसूलुल्लाह है, बशीर है, नजीर है, मुर्तजा है, मुज्तबा है, मुस्तफा है। अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो मोहम्मद का दर्जा है। बोलो सल्लल्लाहु। हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी।
आपको बहुत ताज्जुब होगा, मौलाना वसीउल्लाह अब्दुल मन्नान, आपकी तो बहुत दुआ चाहता हूँ मैं, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। एक मरतबा क्या हुआ मालूम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर, बोलो हमारे नबी, और वो सफ़र इतना प्यारा होगा क्योंकि हमारे नबी कुल मिलाकर 3, हमारे नबी दरमियान में दाई तरफ हजरत अबू बकर, बोलो सुभान अल्लाह, और बाई तरफ हजरत उमर, बोलो सुभान अल्लाह, यानी बीच में हमारे नबी, कसम खाकर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीय्यीन। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी दरमियान में, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। दाई तरफ कौन? और अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीक। आवाज नहीं आ रही 12 हल वालों की? सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीक। अल्लाह ने फरमाया वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला बितिग़ाअ वजहि रब्बिल अअला वलसौफ़ यरज़ा। बोलो नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीक। अच्छा बाई तरफ कौन है? हज़रत उमर से बढ़कर कोई फारूक। हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला कोई उमर से बढ़कर होगा? अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम। उमर जमीन पर फैसला करे, अल्लाह कहे उमर तेरा जो फैसला जमीन पर है वही फैसला मेरा आसमानों पर है। तो कितनी प्यारी जमात होगी अल्लाह के रसूल। सुनो 12 हज़ार सल्लल्लाहु। दाई तरफ बोलो 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 हजरत। बाई तरफ जंगल की तरफ चले जा रहे, सवारी नहीं है, चले जा रहे, पसीना हो रहा है, गर्मी है चिलचिलाती, चले जा रहे। अचानक एक आवाज आई, भाई जंगल में अचानक एक आवाज आई। क्या आवाज आई? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोलेगा क्या आवाज आई? अस्सलामु अलैका या रसूल, यानी अल्लाह के रसूल अस्सलामु अलैकुम। तो अबू बकर उमर को देखे, तुम बोले। उमर अबू बकर को देखे, तुम बोले। अबू बकर बोले मैं बोला नहीं, और ये तो आवाज़ भी तो कितनी प्यारी आवाज़ है, मैं बोला नहीं। और उमर बोले मैं भी बोला नहीं। तो फिर बोला कौन? क्योंकि और 3 के सिवा तो कोई है नहीं। हमारे नबी है, हज़रत अबू बकर है, हज़रत उमर है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे नबी तो ध्यान भी नहीं दे रहे, कुछ पूछ भी नहीं रहे। 10 कदम हमारे नबी आगे बढ़े होंगे, फिर आवाज़ आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। फिर आवाज़ आई तो अब हज़रत अबू बकर और उमर कहने लगे कि ये कोई और बोल रहा है, हम में से कोई नहीं बोलता। हज़रत अबू बकर और उमर करीब आए, कहा अल्लाह के रसूल जो हम सुन रहे आप भी सुन रहे, कोई सलाम कर रहा है आपको, आप सुन रहे? हमारे नबी मुस्कुराए, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी कभी अचानक मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकलकर सामने आ गया। हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, सुनना क्या कहा? अशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजरिन व क़ाला हादा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया अबू बकर उमर, वो जो पत्थर नजर आता है वो मुझे पहचानता है, मैं उसे पहचानता हूँ। वो मुझे सलाम करता है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। बोलो अब बोलो नारे तकबीर, अब बोलो मुस्तफा का दामन। हमारे नबी ने फरमाया वो पत्थर मुझे पहचानता है, मैं उसे पहचानता हूँ। वो मुझे सलाम करता है, मैं उसे सलाम का जवाब देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। कौन पहचान रहा है हमारे नबी को? चलो एक और बात सुना दो, तैयार हो ना सुनने के लिए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत मिली, खाने की दावत, लेकिन मामला ऐसा था कि दावत देने वाली एक औरत है जिसने खाने में जहर मिलाया है, पॉइजन, खतरनाक जहर मिला है। खैर दावत मिल गई, सुनने जैसी बात है, बहुत लंबा वाकया, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए दस्तरखान पर, सहाबा किराम भी दस्तरखान पर बैठ गए। और सहाबा किराम की आदत थी जब तक नबी शुरू ना करे सहाबा शुरू, ये अलग बात है।
बयान करने वाला शुरू करे ना करे उससे पहले कितने तो फारिग होके चले भी गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर खाना आ गया, जहर मिला हुआ, सहाबा किराम बैठे इंतजार कर रहे कि मेरे नबी अभी खाना शुरू करेंगे। देखो हमारे नबी ने बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह यूं 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 रोटी और गोश्त का टुकड़ा यूं उठाया, मेरे हाथ को देखना, यूं उठाया, यूं उठाया, यूं आया, यूं आया, बिल्कुल हमारे नबी के होठ मुबारक को जब लगा तो लुकमे के अंदर से आवाज आई, रोटी के टुकड़े में से आवाज आई, या रसूल अल्लाह ला ताकुल्नी फइन्नी मसमूम। सुभान अल्लाह। क्या आवाज आई? या रसूल अल्लाह ला ताकुल्नी फइन्नी मसमूम। वो लुकमे में से आवाज आई, रोटी और गोश्त के टुकड़े में से आवाज आई, अल्लाह के रसूल खाना नहीं, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। ये होठ पे लगा था, हमारे नबी ने उस जमीन पे रखा और साहबा को करा मत खाओ, खाने में जहर मिला हुआ है। खैर ये वाकया बहुत लंबा है, मुझे ये बताना है कि वो जब रोटी और गोश्त का टुकड़ा प्लेट में था क्यों नहीं बोला, हाथ में आया क्यों नहीं बोला, यहां तक हमारे नबी ने उठाया क्यों नहीं बोला, ना गोश्त का टुकड़ा बोलता ना रोटी का टुकड़ा बोलता है। उलमाए किराम ने बहुत अच्छी वजह लिखी है कि प्लेट में वही दस्तरखान पे गोश्त का टुकड़ा रोटी का टुकड़ा ना बोले, हमारे नबी के हाथ में ना बोले, हमारे नबी का हाथ उठे तो ना बोले, लेकिन हमारे नबी के होठ में लगे तो बोले। क्यों बोले? क्योंकि बेजान रोटी और बेजान गोश्त भी चाहता था एक बार नबी के होठ को मैं भी चूम लूं, एक बार मैं भी नबी के होठ को चूम लूं। कौन चाहता था? बेजान रोटी, बेजान गोश्त का टुकड़ा और वो पत्थर जो हमारे नबी को पहचाना, हमारे नबी उसको पहचाने, वो पत्थर में अकल। अरे वो पत्थर में अकल थी, पत्थर में दिमाग था, पत्थर में जान थी, पत्थर में कलमा था, ये रोटी में कलमा था, ये गोश्त में कलमा था। जो बेजान है, बेअकल है, बेशूर है, बेदिमाग है, वो नबी को पहचाने। और 12 हल वाले, कलमा वाले, रोजा वाले, ज़कात वाले आज तक नबी को नहीं पहचाने। ये हम बैठे, हमने कहा नबी को पहचाना, पहचाना? अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना, पहचाना? अगर पहचाना होता, कसम खाकर बोलो, अगर हमने नबी को पहचाना होता तो हम सबको मालूम है कि हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। भाई मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं पूरा मजमा बोले ना, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। सारे नबियों के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे वलियों के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे शहीदों के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे सिद्दीकीन के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे सालिहीन के चेहरे पे दाढ़ी थी, और 12 हल वालों के चेहरे पे दाढ़ी। तो नबी को तो पत्थर भी पहचानता है। हम लोग इतने साल हो गए, 40 साल, 30 साल, 20 साल, अभी तक नबी को नहीं पहचाने। अच्छा दाढ़ी में भी बड़ा तमाशा है मौलाना, बड़ा तमाशा है मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, बड़ा तमाशा है। कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, बोलो माशाअल्लाह, ये मेरी तरह, ये मौलाना वसीउल्लाह की तरह, मौलाना की तरह, बोलो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ लोग नहीं रखते, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन कुछ लोग रखते भी और नहीं भी रखते। ऐसी छोटी सी पट्टी बनाएगा, ये क्या है? ऐसी छोटी सी पट्टी बनाएगा और उसको कोई बोलेगा ना दाढ़ी रखने का, बोला रखा ना मैंने, मेरे को एक मिला था इंग्लैंड में, वहाँ मैंने बोला भाई तू मेरे को क्या बोलता मालूम? अरे मौलाना आज आपकी मुलाकात हो गई, मैं इंग्लैंड में खुश हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, क्या उसमें खुशी क्या हुई? कहा मौलाना 4 साल से आपका बयान सुनता हूँ, एक दिन भी मैंने आपका बयान मिस नहीं किया। मैंने कहा 4 साल से सुनता तो तेरी दाढ़ी? तो कहते हैं ना अब इतनी सी नहीं। मैंने कहा क्यों, 4 साल में तेरे इलाके में पानी नहीं आता? अब वो तो इंग्लिश बोलने वाला ना, मुझे इंग्लिश में हम लोगों को भी बयान करना पड़ता है, इसलिए सीखो। मैं तो सारे उलमा को कहता हूँ अंग्रेजी सीखो, इल्म सीखो, क्योंकि कितनी मर्तबा हम इंग्लैंड जाते, जाम्बिया जाते, जिम्बाब्वे जाते, मलावी जाते, हम जहाँ बोलते ना मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पीछे से कोई हमको यूँ हाथ मारता है, मौलाना इंग्लिश इंग्लिश, तो इंग्लिश में बयान करना पड़ता। आप जिस दिन बोलोगे इंग्लिश में बयान करूंगा मैं इंशाअल्लाह। 2 लफ्ज सुना दो तो कोई, मैं ऐसा तो हूं नहीं कि आई कैन टॉक इन इंग्लिश एंड आई कैन वॉक इन इंग्लिश, हो गया। हाँ? तो
तो चलो मैं वो इंग्लिश सुना दूं आपको। वो मैंने उसको कहा ना कि दाढ़ी तू इतनी छोटी रखा, 4 साल में तेरे इलाके में नॉट रेनिंग इन योर एरिया, तेरे एरिया में बारिश नहीं होती। तो मुझे कहता है मौलाना दिस इज ओके। मैंने कहा नो दिस इज धोखे। यहां भी बहुत सारे धोखे वाले मौलाना वसीउल्लाह बैठे। ये देखो ये पट्टी रखा छोटी। और फिर क्या कहेंगे मतलब नबी से मोहब्बत। आपको मालूम है हमारे गुजरात में ऐसा होता है। आपके ये क्या नाम बहरहाल में होता नहीं होता भाई, उलमा से माफी चाहता हूँ, आपके यहाँ होता नहीं होता। हमारे यहाँ क्या है मालूम है, शाम का टाइम होता है ना, वो गुजरात में गांव में खास करके वो 4-5 घर ऐसे होंगे ना, सब औरतें बाहर बैठी होगी, कोई सब्जी काट रही होगी, कोई कुछ करे और आपस में बातें भी करती है अल्लाह रसूल की। अल्लाह रसूल की नहीं, पूरे 12 हल में क्या होता है सब बातें, पूरा समाचार वहाँ शुरू होता है। तो एक मरतबा क्या हुआ मालूम है, ये वाकया सही में ऐसा वाकया हुआ है। वो 4-5 औरतें वो सब्जी भी काट रही और आपस में बातें भी करी, दुपट्टे का भी ठिकाना नहीं, पर्दे का भी कोई ठिकाना नहीं, हिजाब का भी कोई ठिकाना नहीं, ऐसे ही बैठ के आराम से बात। इतने में तो 4 जवान आए और वो चारों जवान इतने खूबसूरत, बिल्कुल चिकना गाल चिकना समझते हो ना, यानी बिल्कुल शेप। हाँ, और हाथ में मतलब वो कड़ा जैसा पहनते ना वो पेन, और गले में ऐसी लटकती हुई चेन और टी-शर्ट और जीन्स और पहन के वो 4 जवान यहाँ आए, फिर गए, फिर आए, बोलो फिर गए, फिर आए, फिर गए। उन्होंने औरतों को देखा, औरतों ने भाई, इन्होंने औरतों को देखा, औरतों ने इनको देखा, आए गए आए गए आए गए। इतने में असर की नमाज हुई तो मस्जिद के इमाम साहब निकले। अब सर पे इमामा, लंबा कुर्ता, ऊंची पैजामा, जेब में मिसवाक, हाथ में तस्बीह, और जैसे मौलाना ऐसे रुमाल लटकाए हुए वो मौलाना बाहर निकले। जैसे मौलाना बाहर निकले वो 4 औरतों ने देखा, ए मौलाना है, मौलाना है, मौलाना है, चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। वो 4 औरतें अंदर दुपट्टा ली और अंदर भाग गई। अब वो 4 जवान आए, कहा मौलाना यू आर लुकिंग डेंजर। सुना इंग्लिश सुना, मौलाना यू आर लुकिंग, यानी मौलाना कितने खतरनाक दिखते हो मौलाना, हम कितने देर से यहाँ चक्कर लगाते, औरतें हमको देखती, हम औरतों को देखते, कुछ भी नहीं हुआ। और मौलाना आप एक मर्तबा आए कि सारी औरतें भाग गई, तुम कितने भयानक दिखते हो, कितने खतरनाक दिखते हो, यू आर लुकिंग वेरी डेंजर। और मौलाना बेचारा मौलाना होता, कहा बच्चों ऐसा नहीं है, उनको अभी पता चला कोई मर्द आया है। आया समझ में आया? समझे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो आगे तो मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मेरे प्यारों, कौन तैयार होता है इस बात पर, बोलो ना। मुस्तफा का दामन, झूठा झूठा नहीं बोलो, झूठा झूठा मत बोलो। बहुत ढोंग हो गया, बहुत ढोंग हो गया, हालात पे हालात आ गए मेरे प्यारों। साथ में बोलो, दिल की गहराई के साथ बोलो ला इलाहा। अब बोलो मुस्तफा का दामन। अच्छा एक बात मैं आपको पूछूं, आईपीएल, ये आईपीएल जो है ना, इसमें सही में एक मोहब्बत आई, बोलो मोहब्बत आई। और क्यों मोहब्बत आती है मालूम है? कोई क्रिकेटर हमको बहुत पसंद आता है, बोलो ये तेरे को क्यों पसंद आता? अरे आखिरी ओवर में आवे ना, फिर देखने का इसका कमाल। होता कि नहीं होता भाई? अरे बोलो ना, होता कि नहीं होता? होता है, मेरे को भी होता है, आपको भी होता है। अच्छा सिर्फ आईपीएल नहीं, क्रिकेट नहीं, फुटबॉल में भी कोई प्लेयर हमको पसंद आता है, किसी को वॉलीबॉल में पसंद आता है, किसी को ये पिक्चर का जो थिएटर है ना बॉलीवुड, उसमें बहुत पसंद आते, किसी को हॉलीवुड वाला पसंद आता। आपने देखा होगा सबको पसंद आते हैं। क्यों पसंद? इसलिए पसंद आते, उसने जैसा टी शर्ट पहना वैसा टी शर्ट हमने पहना। बोलो होता है कि नहीं होता? उसने जैसे जीन्स पहनी वैसे। अभी मैं वहां गुजरात में था, एक को मैंने देखा फटी हुई जीन्स पहना। कैसी? यहाँ से फटी हुई, घुटने के पास, और बड़े बाप का बेटा, और मैं उसके बाप को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा ये काय को ऐसा, इसका बाप क्या भिखारी तो नहीं हो गया? मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ? अब हमारे यहाँ गुजराती जबान चलती है। मैंने कहा भाई तारा पप्पा ने शू थी, वो भिखारी थी गया, ये गुजराती जबान में। तो मेरे को बोलता है कारी साहब मारा पप्पा ना बारा में कहीं नहीं केवाने, यानी मेरे अब्बा के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कहा मैं अल्लाह के वास्ते में तेरे अब्बा के बारे में कुछ नहीं बोलता। तू ये पटलून पहना, ये तेरी फटी हुई पटलून काय को पहना? तो देख के कहते हैं कहाँ फटी हुई है? मैंने कहा पूरा घुटना दिखता है ना, क्या कहाँ फटी हुई? मुझे कहते ये तो स्टाइल है, फटी हुई कपड़ा स्टाइल है। अब सुनना, मैंने कहा ये स्टाइल कहाँ से आई बेटा? क्योंकि हमारे नबी ने तो कभी नहीं बताया कि फटे हुए कपड़े पहनने का।
ये स्टाइल कहाँ से आई? तो उसने कोई पिक्चर का नाम लिया, कोई हीरो का नाम लिया, वो पर्दे पे नाचा होगा, और जब वो नाचता था तो उसकी जीन्स फटी हुई थी, तो कहता सारे जवानों ने भी जीन्स कैसे पहनना शुरू किया। मैंने कहा अच्छा हुआ उसने पहना था। क्या तरीका है भाई, क्या इंसानियत है ये भाई। ठीक है चलो, फिर भी मैं एक बार फिर कहता हूँ, क्रिकेट वाला जमीन पे कमाल बताता है ना, जो हम नहीं बता सकते। भाई मेरे को कोई आखिरी ओवर में भेजे और बोले कि 20 रन एक ओवर में मारने का मेरे से नहीं होगा, तो क्रिकेट वाला जमीन पे कमाल बताता है, फुटबॉल वाला भी बताता है, अरे वॉलीबॉल वाला भी बताता है, बॉलीवुड वाला भी बताता है। लेकिन 12 अल वाले अगर अल्लाह ने अकल दी है तो सलामती के साथ सोचो और बोलो, वो जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। हमारे मुस्तफा अल्लाह की कसम वो अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। तो मोहब्बत किससे करना चाहिए, जो जमीन पे कमाल बतावे या जो आसमान पे कमाल बतावे? और हमारे नबी ने आसमान पर कमाल बताया कि नहीं बताया? कौन मेरे साथ में पढ़ेगा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरे साथ में पढ़ो, जो मैं बोलूं वो बोलो, साथ में बोलो। हमारे नबी वो नबी, बोलो बोलो, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, बोलो अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। जमीन पे इशारा कहाँ पे हो रहा है? बोलो इशारा कहाँ हो रहा है? चलो और मेरे साथ में बोले, हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे। रात का सन्नाटा छाया हुआ, अंधेरा छाया हुआ, हमारे नबी तीसरी मर्तबा इशारा करे। 1400 सहाबा अपनी जबान से बोले, हमारे नबी रात के सन्नाटे में इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। अब बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? आराम से बोलो ना, मोहब्बत करते हो? क्योंकि देखो शुरू में मैंने कहा था दुनिया भी हमारे कदम में आएगी, आखिरत भी हमारे कदम में आएगी। 4 काम करना, जिसमें पहला काम ला इलाहा, दूसरा काम मुस्तफा का दामन। तो अब साथ में बोलो भाई मोहब्बत कौन कौन करता? हाथ ऊपर करे भाई जम के, और साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, मुजतबा का दामन, मुर्तजा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, नजीउल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन, अब्दुल्लाह का दामन, रसूलुल्लाह का दामन। मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। सबके पास मोबाइल है, हाँ या ना? भाई है तो हाँ, उसमें मैंने मांगा किसी से नंबर मांगा, या 12 हल में आने के बाद किसी को बोला कि मेरा नंबर लो या दो? नहीं, मोबाइल अल्लाह आपको मुबारक करे। मोबाइल है ना? मिसवाक, मोबाइल रखना लोगों से मोहब्बत, मिसवाक रखना नबी से मोहब्बत। मोबाइल महंगा, मिसवाक सस्ता। अच्छा मोबाइल जिससे लोगों से बातें होती है, और हजरत अली फरमाते कोई मिसवाक करे, वजू करे, फिर इमाम के पीछे जाए। एक मिसवाक नहीं करे, वजू करे और इमाम के पीछे जाए। जो बगैर मिसवाक के आया है, हजरत अली कहते वो इमाम की आवाज सुनता है, और जो मिसवाक करके आया है वो डायरेक्ट अल्लाह से बात करता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कौन कौन तैयार है? हाँ? मोबाइल तो बहुत पसंद, उसमें मोबाइल में कभी माँ का फोन आ जाए, किसका? हाँ यूँ देखेगा, लिखा होगा माई मम्मी, खास करके जवान लोग। हाँ कैसी बात करेगा? हेलो, हाँ बोल माँ, हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा, हाँ ठीक है सलाम अलैकुम। और गर्लफ्रेंड का फोन आवे, सबसे पहला था हेलो, कितनी देर से मैं इंतजार करता, तू तो फोन भी नहीं करती है। फिर उसके बाद में तू खाना खाई कि नहीं खाई? नहीं, तेरा बाप खिलाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा बोलो, सही बोलो, ऐसा होता कि नहीं होता है? क्या जिंदगी बना के रखी है। हमारे नबी को कितना सताएंगे मेरे प्यारों, कसम खा के बोलो कितना सताएंगे हमारे नबी को।
हमारे नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते, अल्लाह की कसम खाकर बोलो हमारे नबी मोहब्बत करते कि नहीं करते। एक मर्तबा बुखारी शरीफ की रिवायत है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम रोने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हर नबी बताया गया, हर नबी की उम्मत बताई गई। हमारे नबी फरमाते मेरे को एक एक नबी बताए गए, उनकी उम्मत बताई गई। किसी की उम्मत में 500, किसी की उम्मत में 1000, किसी की उम्मत में 5000, किसी की उम्मत में हमारे नबी ने फरमाया 2, और किसी की उम्मत में कोई भी नहीं, अकेले नबी, किसी ने दावत कबूली नहीं की। लेकिन हमारे नबी फरमाते अचानक मुझे इतनी बड़ी उम्मत, इतनी बड़ी उम्मत, इतनी बड़ी उम्मत बताई गई। मैंने खुशी के मारे कहा अल्लाह ये मेरी उम्मत है, अल्लाह ये मेरी उम्मत है। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ये हजरत मूसा की उम्मत है। ये किसकी उम्मत है? तो हमारे नबी ने कहा अल्लाह इतनी बड़ी उम्मत हजरत मूसा को मिली। अल्लाह ने फरमाया दूसरी तरफ देखो। हमारे नबी कहते अल्लाह की कसम मैंने देखा जमीन से लेके आसमान तक कोई जगह बाकी नहीं थी। बोलो सुभान अल्लाह। पूरी जमीन और पूरा आसमान गच इतना बड़ा हुआ, इतना भरा हुआ। हमारे नबी ने पूछा ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया ये तेरी उम्मत है। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, यहाँ तक तो सब खुशी का माहौल था। फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा मालूम है आगे जो 70,000 है, कितने? गुजराती में 70 बोलते, उर्दू में 70 बोलते, इंग्लिश में 70,000 बोलते। हमारे नबी ने फरमाया आगे जो 70,000 है ये सहाबा किराम जो है वो तो है, उनके अलावा ये जो आगे 70,000 है ये वो है जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। खुशखबरी है ना, खुश है ना। सहाबा तो जाएंगे लेकिन ये 70,000 जो सहाबा के बाद आएंगे वो भी जन्नत में बगैर हिसाब किताब के। खुशखबरी है ना। आपको मालूम है हमारे नबी 3 दिन तक रोए, 3 दिन तक रोए, न खाए न पिए, नमाज, सहाबा से बात भी नहीं। अरे बोलो कोई सहाबी से बात भी नहीं। हमारे नबी बस रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे। 3 दिन हो गए, सहाबा किराम परेशान हो गए कि अल्लाह के रसूल क्या मामला है? 3 दिन से आप कोई खाना नहीं खा रहे, आप पानी नहीं पी रहे, आप वजू करते, नमाज पढ़ते, रोते, आप ना हमारे साथ बात करते, ना सलाम करते, ना कलाम करते। हमारे नबी ने फरमाया कैसे बात करूं? अल्लाह ने सिर्फ 70,000 का जन्नत का फैसला किया है। बस ये आवाज आई कि हजरत जिब्राइल आए। कहा अल्लाह कहते रोना बंद कर दे, ये 70,000 तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, लेकिन 70,000 के साथ हर एक के साथ अल्लाह ने और 70,000 का फैसला कर दिया है। 70,000 तो जाएंगे मगर हर एक के साथ और 70,000 जन्नत में जाएंगे। हमारे नबी ने रोते रोते कहा अल्लाह मेरी उम्मत तो उससे भी बड़ी है, अल्लाह मेरी उम्मत तो उससे भी बड़ी है। अब सब सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी रोए, अल्लाह ने फरमाया अब रोना नहीं है मेरा नबी, तू कयामत में जिसकी तरफ इशारा करता जाएगा उसको मैं जन्नत में पहुंचाता जाऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? पढ़ो ना, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह ने फरमाया मैं कयामत में इतना दूंगा, ए मेरे मुस्तफा इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। तो मेरे प्यारो चलो कौन कौन इरादा करता? बिल्कुल पक्का इरादा बोलो। नंबर 2 मुस्तफा का दामन। कितनी बातें हो गई? 2 हुई ना। एक तो ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफा का दामन। 2 बाद में करेंगे कभी, क्या आज ही सुनना है? नहीं आप थक गए होंगे, नहीं थके? कोई मेरे को तो पूछो कि तू थका कि नहीं थका। सुनेंगे, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। नहीं आवाज से बोलो ना, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। और समझ में आ रहा है ना आपको? तीसरी बात मैंने कहा था 4 बातें और अल्लाह की कसम 12 हल वालों, दुनिया भी हमारी आखिरत भी हमारी। पहला काम ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन, नंबर 3 पूरे 12 हल वाले और जो भी मेहमान किराम आए होंगे अल्लाह सबके आने को कबूल फरमाए। एक पक्का वादा करो, पक्का वादा करो, माँ बाप को नाराज नहीं करोगे। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारों। रोज़ी रुक जाती है, मौत के वक्त कलमा रुक जाता है, माँ बाप को नाराज़ नहीं करेंगे।
पूरा मजमा साथ में बोलो, माँ बाप को नाराज। आपको एक बात बताऊं, आपकी अकल हैरान होगी। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, बड़े मुहद्दिस, हदीस के इमाम, यानी जब वो हदीस पढ़ाने बैठते थे तो 10,000 का मजमा सामने होता, कभी 8,000 का मजमा सामने होता, कम से कम 1,000 का मजमा सामने होता। उनका नाम भी आपने शायद नहीं सुना होगा, नाम है हाईवा। बोलो क्या नाम? हमारे यहाँ ये नाम रखने का, इंडिया में नाम रखने का रिवाज ही नहीं है। हाईवा, बोलो क्या नाम? हाईवा। खैर उनका नाम था हाईवा। वो जब हदीस पढ़ाते थे ना, अब उनकी माँ थी, 100 साल की उम्र हो गई थी माँ की। ये हदीस की किताब पढ़ाते थे, सामने बड़ा मजमा बैठा होता। वो माँ बेचारी 100 साल की, दिमाग ठिकाने पर नहीं। वो माँ आती थी ना, आती थी, एक बड़ा डंडा लेकर आती थी और आकर कहती थी, ए हाईवा, ये क्या सबको पढ़ाने का काम करता है? अपने घर में मुर्गी है, वो मुर्गियों को दाना कौन डालेगा? अलकिल हुबूब अली दज्जाजा, जा पहले मुर्गी को दाना डाल, उसके बाद में बड़ी बड़ी बातें करने आना। वो मुर्गियां बेचारी भूखी है। हालांकि हजरत हाईवा कहते, अल्लाह की कसम मैं मुर्गियों को दाना डालता, वजू करता, गुसल करता और फिर उसके बाद सबक पढ़ाने आता। लेकिन माँ कहती तो माँ के सामने हुज्जत नहीं करते कि ना मैंने सुबह में डाल दिया। बेचारे हदीस की किताब को बंद करते, सबको कहते बैठे रहो, मैं मुर्गियों को दाना डाल के आता हूँ। जाते थे, मुर्गियों को दाना डालते थे, फिर माँ को पूछते थे, माँ मैं जाऊँ हदीस पढ़ाने जाऊँ? माँ गुस्से में जा जा जा, लेकिन अब आइंदा से भूलना मत मुर्गियों को दाना डालना, जा चला जा। ऐसा 1 महीना 2 महीना, रोज माँ आवे। एक दिन मालूम नहीं, माँ की उम्र भी कितने साल की, 100 साल, बड़ी गुस्से में आई और डंडा तो हाथ में लेके आती थी। एक दिन आए और सीधा डंडा लेके सर पे मारा। अब मारा और सर फटा और खून निकलना शुरू हुआ। और माँ ने गुस्से में कहा, बस रोजाना बोलने आने का कि मुर्गी को दाना डाल, मुर्गी को दाना डाल, तेरे को समझ में नहीं आता कि मुर्गी को जाके दाना डाले। वो हजरत हाईवा ने किताब बंद किया, यूं अपना सर को यूं पकड़ा, गए मुर्गियों को दाना डाला, उसके बाद बड़ा पट्टा बांधा और उसके बाद पढ़ाने आए। लेकिन आज जब पढ़ाने आए, किताब को खोला, क्योंकि दर्द भी होता होगा और माँ की मोहब्बत भी आती होगी, मालूम नहीं, पढ़ाते जावे, रोते जावे, पढ़ाते जावे। तो एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, कहा एक बात बोलूं आपको, आप मेरे टीचर हो, आप मेरे उस्ताद हो, मगर एक बात मैं आपको बोलूं। कहा क्या? कहा एक काम करो, ये रोज का मामला खत्म हो जाएगा, ये रोज मुर्गी को दाना डाल, मुर्गी को दाना डाल, मुर्गी को दाना डाल, ये मामला खत्म। तो कहा बेटा बता ना क्या करूं ये मामला खत्म हो जावे? कहा जब घर से निकलो तो बाहर ताला मार के आओ। भाई घर से निकलो तो बाहर, किसको अंदर रखो? माँ वो 100 साल की, उसको क्या समझ पड़ेगी? वो आके दरवाजा ठक 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 खिटखिटाएगी, उसके बाद में मामला खत्म हो जाएगा, भूल जाएगी। आप ताला मार के आओ। हजरत हाईवा ने किताब बंद की और रोने लगे, कहने लगे वहां ताला मारूंगा तो ख्वाबों पे ताला पड़ जाएगा, मेरे ख्वाबों पे ताला पड़ जाएगा। तो किसी ने कहा आपके ख्वाब पे क्या ताला पड़ेगा? कहा तुमको नहीं मालूम मेरे बच्चों, मैं रात को सोता हूँ, मेरे नबी ख्वाब में आते और मुझे पूछते, आज माँ ने तुझे कहाँ मारा? जहाँ मैं जगह बताता हूँ कि मेरी माँ ने यहाँ मारा, मेरे नबी वो जगह को चूम लेते। आज तो मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा, आज तो खून निकला, आज मैं रात को मेरे नबी को कहूंगा आज तो बहुत खून निकला। मालूम नहीं मेरे नबी मुझे कितनी मर्तबा गले लगा लेंगे, कितनी मर्तबा गले लगा लेंगे, कितना प्यार करेंगे। अरे वहां ताला लगा दूंगा तो यहाँ ताला लग जाएगा। और फिर हजरत हाईवा ने कहा मेरे बच्चों, ये जो पढ़ाता हो ना वो उसी माँ की दुआ का सदका है। मेरे प्यारों, आप बहुत खुश नसीब होंगे यहाँ पे जिनके माँ बाप होंगे या 2 में से 1 होगा। आपको मालूम है मैं भले बयान करता हूँ मगर बड़ा बदनसीब हूँ, माँ बाप दोनों कब्र में चले गए। ये रमजान से पहले अब्बा भी चले गए, 3 साल पहले माँ भी चली गई। अल्लाह की कसम वो दिन बहुत अजीब होता है जब माँ का जनाजा उठाना पड़ता है। और मेरे को मालूम है आप भी अपने माँ बाप से मोहब्बत करते होंगे। आपको मालूम है मेरे घर में जिस कमरे में मेरे अम्मा अब्बा रहते थे, मैं कितनी भी देर बयान करके जाऊं, मुझे मालूम है कि अम्मा अब्बा सोए होंगे, रात को डिस्टर्ब नहीं करने का, लेकिन धीरे से दरवाजा खोल के माँ बाप को देखता था, फिर सो जाता था, फिर बयान करने जाता था, माँ बाप की मुलाकात करता था, फिर निकलता था। अब किसको देखने जाऊं? अब किसको देखने? अब कब्रिस्तान जाता हूँ, वहां से आ जाता, न माँ का चेहरा दिखता है न बाप का चेहरा दिखता है। और अल्लाह की कसम कयामत तक कोई नजर नहीं आएगा, न माँ नजर आएगी न अब्बा नजर आएंगे। अगर आपके माँ बाप है आप शुक्र मान के माँ बाप की खिदमत कर ले, और न मेरी तरह पछताओगे आज माँ भी नहीं और बोलो अब्बा भी नहीं। और मेरे आप लोग बेशक अपनी माँ बाप से मोहब्बत करते होंगे, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। मौलाना वसीउल्लाह
आप लोग करते हो क्योंकि माँ माँ है, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, सब मालूम है। माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ, आज भी रातों को नहीं सो पाता जब तक माँ बाप की यादें नहीं आती, माँ बाप के लिए दुआएं नहीं होती। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, आपका माँ बाप का आपके ऊपर इतना एहसान नहीं होगा जितने मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर एहसान है। क्योंकि मौलाना वसीउल्लाह कब से मेरा इंट्रोडक्शन ले रहे थे, कब से पूछ रहे थे मौलाना कुछ आपके बारे में बताओ, आपके बारे में बताओ। ये मौलाना वसीउल्लाह पूछ रहे थे, मुझे रोना आता था, क्या बताऊं कि मैं तो पैदा हुआ तो मेरे घर में ईमान भी नहीं था। मैं तो जब पैदा हुआ ना मेरे घर में ईमान नहीं था, मेरे अम्मा अब्बा कलमा वाले नहीं थे, कलमा वाले नहीं थे, न माँ न बाप, न माँ का खानदान न बाप का खानदान। वो तो मैं जब 2 या 2.5 या 3 साल को पहुंचा, जब मेरे अब्बा ने कलमा पढ़ा, तो आपके अब्बा का तो आपके ऊपर एहसान है कि उन्होंने पूरी जिंदगी आपको खिलाया पिलाया। मेरे अब्बा मेरी अम्मा ने तो मुझे ईमान दिया है, मेरे प्यारों ईमान दिया है, बहुत बड़ी दौलत से नवाजा है, वरना मेरे प्यारों क्या हाल होता। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, देखो माँ बाप नाराज भी होते हैं, आपको एक तरीका बताओ, करेंगे इंशाल्लाह। मामला कहाँ गड़बड़ खाता है मालूम है, जहाँ बीवी भी हो माँ भी हो, होता है कि नहीं होता? अरे बोलो ना, होता कि नहीं होता? उसका इलाज बताने जा रहा हूं। कौन कौन तैयार है? 3 बातें हो गई, बोलो ला इलाहा। नंबर 2 मुस्तफा का दामन। नंबर 3 माँ बाप की खिदमत। अब एक चौथी बात बताने जा रहा हूँ। अरे 12 हल वालों, मैं सबको ये बात बताता हूँ, 4 तावीज देने आया हूँ। कितनी तावीज है? लोगे? अरे बोलो ना, लोगे? कौन इतना दूर से आके फ्री में देखे जावे भाई? लेकिन आप लोगे तो हाँ बोलो, लोगे? कौन कौन तैयार है? देखो मैं 4 प्रॉब्लम बताता हूं, अगर प्रॉब्लम हो, आखिरी बात सब सुन रहे हो ना इंशाल्लाह, ये आखिरी बात में भी आधा पौना घंटा निकल जाएगा, चलेगा आप लोगों को? नहीं चलेगा तो हाँ बोलो, चलेगा? साथ में बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, मुस्तफा का दामन, माँ बाप का दामन। अब आखिरी बात सुनो, 4 प्रॉब्लम देखो, 12 हल वाले को होवे तो हाँ बोलने का, नहीं होवे तो मेरे को साफ ना बोल देना, उसमें क्या नहीं है तो नहीं है। सबसे पहला प्रॉब्लम, हमारे घर में झगड़ा होता है या नहीं होता है? हाथ ऊपर करके बताएंगे भाई, जिस घर में झगड़ा होता भाई, होता ना? होता है, होता है, होता है। और सबसे बड़ा झगड़ा कहाँ होता है वो मैंने आपको बता दिया, जो घर में कौन होवे? यहाँ आप औरतें भी बैठी है, यहाँ पर आप बैठी जो कि नहीं, बेटा फारूक की बीवी भी तो आई है, बेटी भी आई है। बीवी का मामला बड़ा अच्छा होता है। अब ये लोग मालूम नहीं समझे, नहीं समझे, एक मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, बोलो मियाँ बीवी में होता है? आपके 12 हल में होता है? कहीं मैं निकाह कबूल करवाता हूँ आपका, है करके लेट के मुंह लेके देखते हो? अरे होता है तो हाँ बोलो, नहीं होता तो ना बोलो भाई। होता है घर में, मोहना होता है कि नहीं होता? घर में, सबके घर में होता, मेरे घर में भी होता, सबके घर में होता। एक मतलब बीवी ने मोहना बहुत गुस्से में आई, बहुत गुस्से में मौलाना वसीउल्लाह, कभी ऐसा होता है वो बीवी गुस्से में आई, बोलती कि हाँ तुम मेरे को इतना गाली देते हो, इतना बोलते हो, जब प्यार मोहब्बत करने पर आते हो तो मेरे को रानी 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 बोलते हो। आप लोग तो नहीं बोलते ना रानी बीवी? मौलाना वसीउल्लाह नहीं बोल ही मत, उसने कब हमको राजा बनने दिया? हाँ लेकिन मौलाना वो बीवी गुस्से में बोलती है कि तुम मेरे को रानी 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 बोलते हो और अभी मेरे को चिल्लाते हो। तो शोहर तो बहुत गुस्से में था, अरे जा, मैं रानी नहीं बोलता, मैं नौकरानी बोलता, नौकरानी, लेकिन बोलने में लंबा होता तो रानी बोल देता हूं। वो 12 हल की थी, बोली याद करो मैं भी तुमको कभी कभी जानू जानू बोलती हूँ। तो बोला हाँ बोलती है, जानू नहीं बोलती हूँ, जानवर बोलती हूँ, बोलने में लंबा पड़ता तो जानू बोल देती हूँ। वो लोग बड़े खुश हो रहे जिनकी शादियां नहीं हुई है, जिनकी शादियां हुई वो समझ गए बहुत बड़ा गम है। तो खैर सबसे पहला गम मालूम, जिस घर में मौलाना बीवी भी होवे और सही में, क्यों मालूम है? क्योंकि हम तो काम धाम करके ना घर पे जाते हैं, अब बीवी उधर बैठी है, उधर वो कमरे में, माँ उधर, हम यूं घर में गए, अस्सलाम वालेकुम, गए घर में, कहाँ जावे? उधर माँ, उधर कहाँ जा? आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ बहुत सुधरे हुए ना माँ की तरफ। चलो आपकी बात मान लिया, मान लिया, चला माँ की तरफ चला, घर में आया, अस्सलाम वालेकुम, सीधे अम्मा
तबीयत ठीक है मम्मी, आपकी तबीयत ठीक है, आपने खाना खाया, पानी पिया, आपको सर में दर्द तो नहीं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं, माँ कोई तरह का मेरे घर के अंदर तेरे को तकलीफ तो नहीं। माँ बेचारी नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा, बेटा बहुत अच्छा, तू मेरा बहुत अच्छा बेटा। चलो 15 मिनट माँ के साथ बात किया, अब कहाँ जा रहा है, कौन से स्टेशन पे? बीवी इतना खतरनाक, उसका थोबड़ा पहले से चढ़ा हुआ, और जैसा जाएगा ना अस्सलाम वालेकुम, ये सलाम का जवाब। फिर वो कहेगा क्या हुआ, अरे क्या क्या हुआ, घर में बर्तन मेरे को धोने का, कपड़ा मेरे को धोने का, सारा घर साफ मेरे को करने का, बच्चे को मदरसा भेजने का, बच्चे को स्कूल भेजने का, सारा काम दिन भर मेरे को करने का। अरे घर में आया कम से कम एक बार तो पूछ के तेरी तबीयत कैसी है, बस चला माँ के पास, चला माँ के पास। शादी करने की क्या जरूरत थी? हुआ ना गड़बड़, हुआ घर में झगड़ा हुआ, फिर क्या करेगी मालूम? बीवी बहुत होशियार है, खाना मांगेगा ना फट करके खाना, तू नहीं खाएगी ना, मेरे को नहीं खाने का। रात को सोएगा ना तो बीवी अगर ये ऐसा देखता है तो बीवी का चेहरा उधर हो गया, और भूल में थोड़ा यूं हाथ लगा ना, क्या मुसीबत खड़ी हो गई भाई। बेचारा पूरी रात परेशान, दूसरे दिन काम पर गया, आज काम पर से आया, अब माँ इधर ही वही जगह, बीवी वही जगह, घर में आया अस्सलाम वालेकुम, घर में आया, आज कहाँ जाएगा? आप तो सब वही बोलेंगे कि कल क्या हुआ उसको मालूम है। अब बीवी के पास गया, बीवी अंदर अंदर से बहुत खुश होती है कि मेरा काम बन गया। चलो बीवी के पास आधा घंटा बैठा, अब कौन से स्टेशन पे? माँ। अब माँ के पास गया ना, माँ अल्लाह हमारी माँ को भी जज़ाए खैर दे, यूं रो रही होगी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जा तू तेरी बीवी के पास जा। माँ कुछ सर में ना सरवर कुछ नहीं दुखता, जा। अरे माँ हुआ क्या, तू इतना रो क्यों रहे? नहीं मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, तू जा। और फिर माँ कहाँ जाएगी मालूम? पड़ोस में, और पड़ोसन पहले से इंतजार करती होगी कि बूढ़ी अम्मा कब आवे। ये जाएगी वहां पे, जाएगी और वहां जाकर ये लड़का भी पीछे गया, जाके क्या बोलती मालूम? मेरा लड़का बदल गया, मेरा लड़का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो नागन घर में आई ना, उसने जादू करके कुछ पिला दिया। अब वो माँ ने जो बाजू में, अब ये लड़का बेचारा सोचता है, तीसरे दिन काम धंधे से आया, अस्सलाम वालेकुम आया, कहाँ जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि बदन के दो टुकड़े करे, आधा इधर आधा उधर। क्या करेगा मालूम? क्या करेगा? वही ताबीज देने में आया हूँ, क्या करेगा? कौन कौन लेने को तैयार है? बोलो अब भाई, यही चीज लेने के लिए आया हूँ कि क्या करेगा? बीवी के पास जाएगा या अम्मा के पास जाएगा? कौन कौन तैयार है? बोलो। सबसे पहला घर का प्रॉब्लम। अच्छा नंबर 2 क्या प्रॉब्लम है मालूम? 4 प्रॉब्लम में बताऊंगा। नंबर 2 क्या प्रॉब्लम? किसका? रोजी काम कर रहा है, थक रहा है, पसीना हो रहा है, पैसा मिल भी रहा है, मगर कुछ बरकत ही नहीं होती। सोचता है कि ये महीना आराम से निकलेगा, अरे काय का आराम से निकलेगा? 20वीं तारीख आ गई, कर्जा लेने का टाइम आ गया, बेटी बीमार हो गई, बीवी बीमार हो गई, हॉस्पिटल का बिल आ गया, लाइट बिल आ गया, एयर कंडीशन का बिल आ गया, अरे इतने बिल आ गए कि पैसे खत्म हो गए, रोजी में बरकत। आपको मालूम है मैं ताबीज देता हूँ, शायद ये पूरे मजमे में मेरे से फास्ट कोई नहीं होगा मौलाना, इतना फास्ट में हूँ ताबीज देने में। और क्या लाइन की लाइन लगी रहती है। एक मरतबा एक भाई आया मेरे पास और मेरे को आके क्या बोलता है मालूम है? मौलाना ये बहुत बड़ी लाइन है, मेरे को जल्दी ताबीज दे दो ना। मैंने कहा हुआ क्या? मेरे को कहता है रोजी में बरकत नहीं। मैंने सोचा इतनी बड़ी लाइन में कहाँ बेचारा खड़ा रहेगा, जवान है, तप रहा है बेचारा। मैंने जेब में से यूं कागज निकाला, मेरे को तो बहुत प्रैक्टिस, यूं लिखा, यूं दिया और मैंने कहा जा चला जा, तो खड़ा हो गया। ना क्या हुआ? एक तो लाइन में नहीं बगैर लाइन के दे रहा हूँ और तू खड़ा है। तो कहते हैं मौलाना इतनी छोटी ताबीज देगा तो छोटी बरकत होगी, बड़ी देना बड़ी बरकत हो गई। मैंने कहा दे दे, रख लिया। मैंने कहा नालायक, अगर बड़ी ताबीज से बरकत होती मैं मेरे घर में कलर नहीं लगाता, ताबीज के पेपर ही लगाता, वही बरकत करता मैं। तो एक दूसरा प्रॉब्लम है रोजी में बरकत नहीं, पहला प्रॉब्लम घर में। अच्छा तीसरा प्रॉब्लम सबको है, कोई ना बोलना ही मत। क्या प्रॉब्लम मालूम है? हमारा आखिरी वक्त आएगा, हमको कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत प्रॉब्लम है भाई, मिलेगा। क्योंकि अल्लाह को पूछो ना, अल्लाह कहते हैं मेरी मर्जी, जिसको चाहूं दूं, जिसको चाहूं। अल्लाह ने फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व युदिल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा।
अल्लाह फरमाते हैं लोगों, मौत के वक्त कलमा देना ना देना मेरी मर्जी, जिसको चाहूंगा दूंगा और जिसको चाहूंगा नहीं। चलो कितने प्रॉब्लम हो गए? अरे बोलो ना, कितने प्रॉब्लम हो गए? आखिरी प्रॉब्लम, कयामत में अल्लाह जन्नत का फैसला करेगा हमारे लिए या जहन्नम का फैसला करेगा, वो भी मालूम, क्योंकि अल्लाह कहते हैं मेरी मर्जी, जिसको चाहा जन्नत में, जिसको चाहा। अल्लाह ने फरमाया फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। अल्लाह फरमाते किसी को जन्नत में भेजूंगा, किसी को दोज़ख में भेजूंगा। तो मेरे प्यारों, अब पूरा 12 हल साथ में बोलेगा। कितने प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रही। कितने प्रॉब्लम? नंबर 1 घर का, नंबर 2 रोजी में बरकत नहीं, नंबर 3 कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नंबर 4 जन्नत मिले कि जहन्नम मिले। चलो चारों प्रॉब्लम को हल करना, अभी हल करना। कौन कौन तैयार है? ऐसा करें बाद में आवे। अभी सोचो ना, आप लोग भी सोचो, मैं भी सोचो, अभी अभी इसी वक्त कितने प्रॉब्लम हल करना। अब आप बराबर कान खोल के सुना, ये मेरी आखिरी बात है। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और यही 4 प्रॉब्लम लाके रखे, यही 4 प्रॉब्लम, यानी रोते रोते आए। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल घर में झगड़ा बहुत होता है, बहुत होता है झगड़ा। और क्या होता? कहा अल्लाह के रसूल बहुत काम करता मगर बरकत नहीं है। कहा और क्या होता? कहा अल्लाह के रसूल तड़पता रहता हूँ, मौत के वक्त कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और क्या होता? अल्लाह कयामत में जन्नत का फैसला करेगा कि जहन्नम का फैसला करेगा। चलो सब लोग एक साथ में सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं उसका जवाब दे, हमारे नबी ने जो जवाब दिया मैं जवाब दे रहा हूँ। सब सुन रहे हो ना भाई? सुन रहे हो ना? सुभान अल्लाह बोलते जाना है, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलना। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती कलमा पढ़ने वाला मर्द होगा या कलमा पढ़ने वाली औरत होगी। हमारे नबी फरमाते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। अल्लाह की कसम, अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। यानी घर में जाएगा ना, अस्सलाम वालेकुम करके माँ के पास जाएगा, माँ कहेगी जा बीवी के पास जा, बेचारी पूरा दिन काम करती, पूरा दिन काम करती, जा। बीवी के पास जाएगा तो बीवी बोलेगी घर में बड़ा कौन? बोलेगा माँ, चल जा माँ के पास जा। कहेगा अल्लाह ये क्या हो गया? आवाज आएगी तेरी 5 नमाजों ने घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल दिया। चलो बोलो भाई, नारे तकबीर बोलो, अल्लाह अकबर, और साथ में बोलो। हमारे नबी ने फरमाया, बोलते जाओ ना, फजर बोलो बोलो, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। हमारे नबी फरमाते उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। नंबर 1 अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। नंबर 2 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी आता करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, सुभान अल्लाह बोलो, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। तू चाहेगा या ना चाहेगा अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब कर देगा। और हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू जमीन पे नमाज पढ़ता रहेगा, अल्लाह आसमानों पे जन्नत जन्नत के फैसले करता रहेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, सब प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। और ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी ने फरमाया। और कुरान उठाओ, पारा नंबर 18, बोलो पारा नंबर, उसकी पहली आयत पढ़ लो, पहली आयत पारा नंबर 18 की। ये उलमा भी जानते हैं क्या लिखा अल्लाह ने, क़द अफ़लहल मुमिनून, बोलो क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह फरमाते मोमिन दुनिया भी तेरे कदम में, आखिरत भी तेरे कदम में। बस मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू दुनिया का भी मालिक, आखिरत का भी मालिक। तो पहला काम बोलो ला इलाहा, दूसरा काम मुस्तफा का दामन, नंबर 3 माँ बाप की खिदमत करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप को नाराज तो नहीं करोगे ना? एक तरीका बताऊं जो मैं करता था, करोगे इंशाअल्लाह? जैसा अपने ना कभी कभी इसकी कोशिश में होते हैं कि मेरा सेठ मूड में होवे तो मैं कुछ बात करूं, मैं पगार बढ़ाने का है, लेकिन सेठ जब गुस्से होगा तब बोलेगा सेठ मेरा पगार बढ़ा, तो क्या कहेगा नालायक निकल यहाँ से,
लेकिन जब सेठ हंसता होगा ना, सेठ क्या है ना 5,000 में घर नहीं चलता है ना, मूड देखता है कि नहीं देखता है। ए पूरे 12 हल वाले जिनके माँ बाप जिंदा, अपने माँ बाप का मूड देखो। मैंने किया, आपको कहता हूँ करो, बहुत मजा आएगा। जब माँ बाप मूड में हो ना तो माँ के पास जाने का, माँ 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 मैं तेरा बेटा, माँ बहुत सताया, माँ बहुत झूठ बोला, बचपन में भी तेरे को बहुत झूठ बोला, माँ झूठ बोल बोल के क्या क्या किया, माँ मेरे को माफ कर देना। आप देखना माँ की ममता जोश में आएगी, आंखों से आंसू आएंगे, सर पे हाथ रखेगी और कहेगी जा मैंने माफ कर दिया। और बाप को कैसे राजी करने का मालूम, बाप वो मूड में आवे, क्योंकि बाप कभी कभी बहुत गर्म दिमाग का होता है, जल्दी मूड में नहीं आता। तो क्या करने का, सोने जावे ना तो पाँव दबाने का बाप के, तो पाँव दबाएंगे फिर आखिर में बोलेगा हाँ बेटा बहुत हो गया, तब कहने का अब्बा माफ कर देना, अब्बा बहुत सता था और हो सकता कल भी सताऊंगा वापस, अब्बा मेरे को माफ कर। वो भी कहेगा जा जा मैंने माफ कर दिया। माँ बाप जब अपनी जबान से कहते बेटा मैंने माफ कर दिया, अल्लाह आसमान पर फरिश्तों को कहता है फरिश्तों वो माँ बाप ने बेटे को माफ कर दिया, मैं 99 दर्जे ज्यादा रहमत रखता, गवाह रहो मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। तो करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। तो 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह, दुनिया भी हमारे कदमों में, आखिरत भी हमारे कदमों में। मैं फिर तमाम उलमाए किराम का, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कुरान बहुत बड़ी किताब है और ये सब कुरान वाले बैठे हैं, ये दाएं बाएं, अल्लाह की कसम 12 हल वालों, उलमा का बिगाड़ ना सको मत बिगाड़ो, कबस कम उलमा का अच्छा ना करो न करो, कभी इनकी गीबत मत करना, इनकी चुगली मत करना। इनके सीने में क्या है, कुरान एक ऐसी चीज है जो इंसान को आखिरी मोड़ पे सही रास्ते पर लेकर आता है, इसलिए इनकी बुराई मत करना। और कसम खाकर कहूं अल्लाह की कसम, अगर ये उलमा ना होते, हमारे बच्चे को कलमा ना आता, हमारे बच्चों को दुआ याद नहीं होती, बल्कि जुनैद बगदादी फरमाते थे लोगों उलमा की कदर करो। अगर ये उलमा ना होते तो हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए जितना हो सके ये उलमा किराम, हमारे मौलाना वसीउल्लाह साहब, इनका भी मैंने सुना मदरसा कंजुल उलूम माशाअल्लाह यहाँ आपके 12 हल में चलता है। अल्लाह तबारक व तआला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, हमारे बेटे फारूक दिलकश साहब और भी बहुत सारे उलमा किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा। और खास करके मेरे को जब से मैं गुजरात में था ना, वहाँ से मेरे को एक नाम का बहुत पता चलता था, अली जान है, कहाँ है वो अली जान? मेरे को एक ही खबर मिलती थी, अली जान और उसकी पूरी कंपनी, अली जान और उसकी पूरी जमात, अली जान और उसकी। तो ये जब अली जान कहते थे, मैं भी सोचता था ये अली जान को तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अहमद अली तो, लेकिन जान मेरे साथ अभी तक नहीं लगा है। तो भाई तेरी परमिशन हुए तो जान लगा दूं मेरे साथ भी। खैर अल्लाह हमारे अली जान बेटे को और इनकी पूरी कमेटी को, पूरी जमात को, जिन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम किया। मेरे को भी मालूम है ये प्रोग्राम करना कोई आसान नहीं होता है, बड़ी मुश्किल होती है, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत बड़ा काम करना होता है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मेरे साथ में अब्दुल रशीद भाई जो कटक से मेरे साथ में जुड़ गए, जो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे। इसी तरह उनके बेटे भी यहाँ मौजूद है। क्या नाम है बेटे का? अहमद अली नाम। लो मेरा ही नाम, बेटे का भी नाम अहमद अली का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और इसी तरीके से मेरे साथ में इमरान बेटे आए हैं, शाहनवाज बेटे आए हैं और अशरफुल भाई मेरे साथ में जुड़े। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूंगा, सही में मैं बहुत जगह पे जाता हूँ और हम लोगों को खाना बहुत अच्छा मिलता है, हर बयान करने वाले को। मेरे को किसी ने कहा मौलाना है पेट बाहर का को आता है, वॉकिंग करो ना, डाइटिंग करो ना। मैंने कहा कितनी भी वॉकिंग करूँ डाइटिंग करूँ, मुर्गी का कब्रिस्तान है, जा जाओ खाना जा। लेकिन सही में मौलाना वसीउल्लाह मैंने खाना बहुत जगह पर खाया, लेकिन कल रात को इतना थक कर, क्योंकि सूरत से फ्लाइट लेकर चेन्नई में 3 घंटे रुक कर फिर भुवनेश्वर की फ्लाइट 2 घंटा, फिर 2 घंटे के बाद उतर के फिर मैं आया। हमारा दीन मोहम्मद कहाँ है बेटा? ये दीन मोहम्मद और इनके अब्बा कहाँ है? अल्लाह उनको जज़ाए खैर देवे। ये इनके घर पे गया। मौलाना वसीउल्लाह कभी जाना, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी मछली नहीं खाई, इतना अच्छा खाना खिला, इतना अच्छा। मैं तो खाना खाता गया, दुआ देता गया, खाना खाता, आखिर में बोला हाजी साहब ये खिलाते हो ना इसलिए दुआ दे रहा हूँ। लेकिन आप सब लोग दुआ करो, अल्लाह दीन मोहम्मद को, अब्दुल हकीम को और उनके अब्बा को अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमाए। बोलो आमीन। बहुत रात भर
बेचारों ने खिदमत की, अल्लाह ताला उनके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनको खूब तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जितना यहाँ मजमा आया है सब आमीन कहो। अल्लाह ने आज ये मैदान में जमा किया, अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा कर दे। भाई सब जमा होंगे ना इंशाअल्लाह, बाद में वहां मुलाकात करेंगे ना इंशाअल्लाह। सब एक मर्तबा हाथ ऊपर करें और मैं सलाम करता हूँ, सलाम का जवाब दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अल्लाह आपके जान माल उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। बोलो आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।